भी कहते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये आपकी वैक्सीन के दौरान भी हो सकता है, ये आपका हेयर कलर लगाने के दौरान भी होता है, और कई बार फेशियल के बाद भी अगले दिन कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी लोग यही कहते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर एक पर्टिकुलर कॉस्मेटिक्स या प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है। कई लोगों को और भी बड़े कारण होते हैं एलर्जीज होने के, जो कि कई बार नहीं समझ पाते। और मैं आजकल जैसे कोरोना टाइम हुआ है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो सिम्टोमेटिक था या एसिम्टोमेटिक था। मैं देख रहा हूँ कि जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा काढ़ा भी पिया था, मतलब लगातार अगर मतलब महीना डेढ़ महीना भी अगर उसने किसी पर्टिकुलर जड़ी बूटी का बनाकर काढ़ा भी पिया था, उसको 2-3 महीने के बाद अब पेट में प्रॉब्लम आने लगी है। और ये बड़ी अनहोनी सी बात है कि आज की डेट में जब उस समय बात होती थी तो लोग कहते थे कि आप दिन में 1 या 2 बारी इस तरह से अपना काढ़ा बना के पीते रहें और इम्यूनिटी आपकी काफ़ी बूस्टअप रहेगा। नो डाउट उसने हमारे को इन इन्फेक्शन से और कोरोना की जो एक डेडली सिम्टम्स थे उनसे बचाया। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अब नज़र आने लगे हैं लोगों को। और मैं एक नहीं, मैं कम से कम भी 85 लोगों को मिला हूँ, जिन्होंने स्पेशली मेरे को फ़ोन करके या मेरे से डायरेक्ट बात करके मेरी कॉलोनी के अंदर सब पढ़े लिखे लोग हैं, और सभी ने एक ही बात कही है कि क्यों मेरे पेट के अंदर एकदम एक एक जलन सी रहने लगी है। अब कहना बड़ा आसान था कि किसी के पेट के अंदर जलन रहने लगी है। तो जब आयुर्वेद का लिटरेचर मैंने भी पढ़ा, और कैसे ये जो अर्क बनाए जाते हैं और उनके कितने इफ़ेक्ट्स हैं और क्या करना चाहिए, जब मैंने उसको स्टडी किया तो मैंने एक ही चीज़ पाई कि उन्होंने बोला था कि 7 दिन तक मान लिया करना है लगातार, और हम लोगों ने महीना-महीना, 2-2 महीना किया। मैंने पहले बोला कि हमारे को इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी मिली, लेकिन उसने हमारे पेट और आंतों के अंदर इतनी ज़्यादा जलन पैदा कर दिया है, क्योंकि जितने भी इस तरह के इम्यूनिटी बूस्टर्स थे, वो था दालचीनी, काली मिर्च, गिलोय, और मैं आपको मतलब और क्या-क्या बताऊँ जो इसके अंदर चीज़ें हैं। लोगों ने हल्दी भी मिलाई और कितनी चीज़ें मिलाएगी, और सारी की सारी स्पाइसेस में मानी मानी जाती हैं ये। ये सारी स्पाइसेस है, गरम मसाले वाली चीज़ें थी। और ये जब महीना-महीना, डेढ़-डेढ़, 2-2 महीना हम लोगों ने दिन में 2 बार इसका काढ़ा पी के अपने को वायरल इन्फेक्शन से या थ्रोट इन्फेक्शन से तो बचा लिया, लेकिन वो हमारे को पेट के अंदर और आंतों के अंदर जो काफ़ी इसने स्किन के ऊपर जो इफ़ेक्ट छोड़े हैं, साइड इफ़ेक्ट, उससे नहीं बचा पाया, और वो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं। मैंने खुद पिछले 10 दिन के अंदर अपना खान-पान पूरी तरह से बदला है। मेरे को लगा है कि मेरे को सब्जी खानी है, खिचड़ी खानी है। मैंने अपने बच्चे को भी यही बात बोली है कि आप खिचड़ी ही खाओ। आपने खाना है फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ, लेकिन चपाती मत खाना, क्योंकि उसको भी पचाना मुश्किल हो रहा है अब। तो सवाल ये है कि हम लोग काम तो बहुत कुछ कर लेते हैं, और कई बारी, और अभी मैं आपको बताऊँ कि एक पर्टिकुलर हम डॉक्टर्स का ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ये बात छिड़ गई थी कि एक कोई शख्स बीच में था जिसने क्या किया कि व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज डाल दिया, जिसमें उसने लिखा कि फलाने क्या नाम है, हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहा है, और इसको आप अगर करते रहो तो आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बड़ी अजीब सी बात थी ये, क्योंकि जब शुरू के अंदर हुआ था तो मुझे ध्यान है कि जयपुर के एक पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम बहुत उछला था। ये मैं मार्च की बात बता रहा हूँ आपको। जयपुर के एक डॉक्टर का नाम इतना उछला था कि जो कहते थे कि सर सिर्फ इलाज ही इसी के पास है।
पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर इलाज की बात कर रहे थे लोग, तो वो कह रहे थे कि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर जो आपका स्वाई एस कहते हैं उसको, स्वाई माधो या स्वाई जयसिंह, ऐसे कुछ नाम था उनका, वो जो हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल है वो, वहाँ पर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने जो जो बताई कि मैंने ये मेडिसिन दिया क्लोरोक्वीन से लेकर, और पता नहीं हाइड्रोक्लोरोक्वीन वगैरह, और उसको लेके तो पता लगा पूरे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कह दिया कि हाँ साहब ये दवाई काम करती है। बाद में पता लगा कि ये दवाई तो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो लोग रोज पेशेंट्स को मिलते हैं, यानी कि डॉक्टर्स या फ्रंट वॉरियर्स जो थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उस समय मैसेजेस हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आने लगे थे कि आप ये करें तो आप कोरोना से बच जाएंगे। ऐसे ही आयुर्वेद के अंदर ही बहुत आए। हम लोगों ने सबको एक ही चीज की गाइड किया था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सबको गले के अंदर गला पक जाएगा या थ्रोट कंजेशन हो जाएंगे, खांसी आने लगे। खांसी आना डेफिनेटली एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो उसका तरीका था ढूंढने का, वो ये था कि हाँ जी कि मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा या मेरे को स्मेल नहीं आ रही। ये दो चीजें थी जो सबसे ज्यादा जरूरी थी। लेकिन जब हम लोगों ने इसको लोगों के हिसाब से देखा, तो लोग कहने लगे कि नहीं साहब इतना खतरनाक हो जाता है कि उसको वेंटिलेटर तक ले जाना पड़ता है। और वेंटिलेटर तक ले जाने वाली तो बात ही नहीं आई। बाद में पता लगा कि वेंटिलेटर की तो जरूरत ही नहीं थी, इनको तो जोड़ों का दर्द भी बहुत होता है इससे। इसमें तो सीधा सीधा आपके हार्ट के ऊपर असर आ रहा है। किसने बोला कि इसमें तो लंग्स के ऊपर और लीवर के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, किडनी फेलियर के चांस हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोमॉर्बिडिटी हम कहते हैं, वो सामने नजर आ रही थी। तो एक पर्टिकुलर लक्षण नहीं था, सिम्टम नहीं था जिसको कि हम ट्रीट कर रहे थे। तो इसलिए कोई भी ऐसी दवाई या कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो आप लोग ने चूज किया और आपको लगता है कि वो अभी तक ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो आपके शरीर के लिए ना बना हो, तो नो डाउट थोड़ा बहुत तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी को बिल्कुल ही डिटॉक्सिफाई करने के लिए कहीं ऐसा ना करें कि हम कुछ ज़्यादा ही कर जाएं। क्योंकि मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं कि जो मोटापे का भी इलाज कर रहे होते हैं तो वो खाना खाना बंद कर देते हैं, क्रैश डाइटिंग के ऊपर जाते हैं, तो पता लगता है कि उनको रास्ते में 4 कदम चलते हुए चक्कर भी आते हैं और उनकी स्किन का ग्लो भी खत्म हो जाता है, स्किन लूज हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स बड़े आ जाते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर उनके मार्क्स इस तरह से काफ़ी होते हैं। तो सवाल ये है कि हम कोई भी चीज़ करें उसकी अधिकता ना करें। नमक भी कम क्वांटिटी में अच्छा होता है, वरना वो जहर ही बनता है। चीनी भी कम क्वांटिटी में अच्छी है, लेकिन ज़्यादा अगर चीनी लेने लगे, मीठा लेने लगे, तो वो भी शुगर का पेशेंट ही आपको बनाती है। तो ये चीज़ का पिछले कई दिनों से रोज़ एक नया एक्सपीरियंस हम लोगों को हो रहा है। और जब मैं लोगों की स्किन एलर्जीज की बातें करता हूँ, तो स्किन एलर्जीज के अंदर भी मैंने देखा है कि क्या क्या कारण है। और मैं आपसे ये बात अब पूछना चाहता हूँ, चाहे आप वैक्सिंग करें, चाहे आप थ्रेडिंग करें, और चाहे आप फेशियल करें या हेयर स्पा करें, या कोई भी क्लाइंट है जो कि आपके आसपास है जिसको कि कोई भी आप ब्यूटी का ट्रीटमेंट देते हैं, उनको अगर एलर्जीज आती हैं, तो मैं आपसे इंडिविजुअली पहले पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे को बताएं कि कौन-कौन सी एलर्जीज आपको नज़र आती हैं? सर दाने क्या करने के बाद? वैक्सीन करने के बाद या कभी कभी ब्लीच करने के बाद redness सरिता जी आप कुछ कह रहे थे क्या? एलर्जीज मतलब इस सीजन के हिसाब से आप पूछते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ब्यूटी पार्लर के बेस के ऊपर बोल रहा हूँ। पार्लर के उससे वैक्सीन तो एक नॉर्मल होती है अक्सर लोगों को वैक्सीन। जी हाँ, जी हाँ, एलर्जी जी हाँ, जी। जी। इसके अलावा भी सर कई बार थ्रेडिंग करते हुए भी स्वेलिंग्स आती हैं। सर वैक्स करने के बाद वैक्स करने के बाद हल्के से जैसे चींटी काट लेती है ना, जी हाँ, उस टाइप से भी कभी कभी थोड़ा सा रैशेस टाइप के या जो बोलेंगे दाने टाइप के आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। तो थोड़ा सा एस्टेंडेंट लगा के वो फिर ठीक हो जाते हैं। जी, जी। हाँ, हाँ, और कोई ऐसा जो बताना चाहता है? कई बार मैंने देखा है कि फेशियल किट यूज़ कर रहे हैं आप, फेशियल करने के बाद कई बार क्लाइंट अगले दिन कह देता है कि जी मैंने फेशियल आपसे कराया था, मेरे को दाने निकल आए।
कितने लोगों को इस तरह का एक्सपीरियंस हो चुका है? हाँ सर, होता है कई बार, बहुत बार तो नहीं, एक आध दो बार ऐसा हुआ है। लेकिन सर क्या होता है, गुलाब जल लगाने से वो चले जाती है। नॉर्मली तो यही होना चाहिए, लेकिन कई बार तो हाँ, क्लाइंट बड़ा खतरनाक तरीके से बिहेव करने लगता है ना कि वो तुम्हारे करते प्रोडक्ट हैं डर बनाने के पे। कारण सर, हाँ, वैसे बिल्कुल नहीं है। ये। हाँ, गुलाब जल लगाने से सारी चीज नॉर्मल हो जाती है। श्योर श्योर श्योर। सर मैं स्प्रे के साथ काम करती हूँ, तो मेरे को कोई डर ही नहीं बिल्कुल रहता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लाइंट है। जी हेलो सर, मेरी एक हाँ, क्लाइंट बोलिए रमा। थी, मैंने उसकी हाँ वैक्सिंग करी तो उसका बाल तोड़ हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? पॉसिबल है, अंगूठे के पास पॉसिबल है। उसका बाल तोड़ अंदर की स्किन, हाँ, पॉसिबल है? अंदर का ब्लड। ऐसा होता है ना कि अगर आप स्किन का जो टेक्सचर देखें, मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर देखें एनाटॉमिकल, तो उसके अंदर देखें जो जहां पर हेयर, जहां से अंदर जो जो उसकी बड है, जो उसकी फॉलिकल है, वो एंडोडर्मिस में होती है, जबकि हमारी ब्लड वेसल जो होती है वो डर्मिस में होती है, यानी कि उससे भी एक एक स्टेप ऊपर। तो सरफेस की तरफ हाँ जी, होती है, हाँ जी। त्वचा के ऊपरी भाग की तरफ। पहले जैसे इपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है, डर्मिस के अंदर ब्लड का होता है, और उसके भी बिल्कुल नीचे जो व्हाइट पोर्शन होता है स्किन का, वहां पर आपका हेयर फॉलिकल का होता है। तो कई बार ये देखा गया है कि अगर आपका हेयर फॉलिकल ब्लड वेसल को तोड़ के, वहां के ब्लड के, और आपने देखा होगा कई बार वैक्सिंग करते हुए भी, कई बार थ्रेडिंग करते हुए भी आपको उस पर्टिकुलर जगह पर ब्लड का क्लॉट भी नजर आता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर, हाँ, अगर ये ब्लड का क्लॉट नजर आता है, इसका मतलब ये है कि वहां से आपकी खून की नली जो आपने चाहे थ्रेडिंग करते हुए या वैक्सिंग करते हुए निकाला है, वहां से वो उसको तोड़ गया। और जैसे ही वो तोड़ता है, वहां से वो इन्फेक्शन ले सकता है। अगर वो स्किन, आप ये ध्यान रखिएगा कि, और ये बात मेरे ख्याल से आप ब्यूटी पार्लर वाले ज्यादा आराम से देख भी सकते हैं कि किसी किसी हेयर फॉलिकल से एक गुच्छा सा निकलता है। हाँ जी, निकलता है सर, कई बार 3-4 हाँ, बार निकलते हाँ, हैं। 3-4 इकट्ठे होते हैं, और कई जगह पर एक ही होता है। कोई जरूरी नहीं होता कि हाँ एक जी, एक हेयर फॉलिकल से एक ही बाल बाहर आएगा। कई बार 4-4 6-6 बाल लगाते हैं। तो हाँ जब 4-4 6-6 बाल होंगे, उनको जगह ज्यादा चाहिए ना, तो छेद बड़ा होता है, ओपन पोर हाँ जी, ज्यादा हो हाँ जी। जाता है। और जितना ओपन पोर होगा, उसके अंदर से अगर आपने निकाला और ब्लड वेसल अगर वहां से टूटा है, तो वहां से आपका इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो वहां से बड़ी जल्दी चालू हो सकता है। और इसीलिए ब्लड क्लॉट जब नजर आता है, वहां पर स्किन टोनर का या स्टिंजेंट का रोल बहुत बढ़ जाता है कि वहां पर आप किसी तरह से उसको एंटीसेप्टिक लगाएं। कहीं भी एक जगह पर भूल जाएं हम लोग, तो ये वहां पर बाल तोड़ तरह भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। फिर सर ये उसके लिए इन्फेक्शन, अगले दिन जब आता है तब बताता है, नेक्स्ट डे ही बताता है यहाँ से मुझे बाल तोड़ गया, तो अब तब क्या करें, हम उसको क्या दें? मैं जो हम लोगों ने एक बड़ा सिस्टम आपको दिया हुआ है, और मैंने, चाहे कि बाल तोड़ कर रहा हो या कुछ भी रहा हो, मैंने हर जगह देखा है। एक मैंने स्प्रे बॉटल बनाने के लिए आपको बोला हुआ है, हाँ, वो जिसका नाम टीटी था और टी ट्री ऑयल। वो जो स्प्रे बॉटल है, अगर आप पहले कर दें, तो ना कि ये उस समय स्किन को सॉफ्ट करता है, साथ में उनको थोड़ा एंटीसेप्टिसिटी भी देता है। और अगर आपके ब्लड के अंदर हल्का सा भी कोई ऐसा जिसको आप कह सकते हो कि एलर्गेन हम कहते हैं उसको, एलर्जी करने वाला कोई सब्सटेंस अगर वहां पर है, तो ये उसको सबसाइड कर देता है। तो क्या होता है कि ये सिस्टम करने से मैक्सिमम 95% लोगों को तो एलर्जी होती नहीं है। हाँ और जी, हाँ अगर जी। कहीं से हो जाए, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा यही बॉटल दोबारा घर के लिए भी दे सकते हो, जिससे ओके। कि वो अपने इस तरह की एलर्जीज के ऊपर काम करने लगे। और ये बहुत जरूरी भी है मेरे ख्याल से। मैं आपको एक जो इसका स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या है, इसके अंदर भी तो असल में बहुत सारी चीजें हैं ना हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने एक छोटा सा, एक आपके लिए प्रोफाइल क्रिएट किया है, स्किन सेंसिटिविटी और एलर्जीज के लिए एरोमा थेरेपी आपको कैसे हेल्प करेगा। अब देखिए, ये सारी प्रॉब्लम आती हैं, और क्लाइंट को पहले बताना पड़ता है कि क्या क्या प्रॉब्लम
मेरे ख्याल से 100 में से एक क्लाइंट को होती है, लेकिन फिर भी एक क्लाइंट भी कई बार बड़ा भारी पड़ जाता है हम लोगों को। तो हम लोगों को अपना ईमानदारी से ये याद तो रखना ही पड़ेगा कि क्या-क्या होते हैं। क्लाइंट को कोई भी इस तरह का काम करते हुए स्किन रैशेज़ हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशंस यानी कि जिसमें आपने कहा कि बाल तोड़ भी हो जाता है या दाने हो जाएँ, मोटे-मोटे दाने हो जाएँ। स्किन क्रैक कर ही जाती है, क्योंकि जब आप डेपिलेशन करते हैं, मीन्स बाल को अगर आप स्किन से निकालते हैं तो उसको डेपिलेशन कहते हैं। तो डेपिलेशन करते हैं तो स्किन को तो वो तोड़ के ही बाहर आता है, ओपन पोर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो क्रैक्ड स्किन हो सकती है। और एलर्जीज़ के अंदर ये देखिए आप, मतलब क्या है? अब कारण क्या मैं ढूँढूँ इसके? कि ये जो कारण है खाली आपके काम करने से हो रहा है क्या? क्या मैं मानूँ कि जो कस्टमर के हाथ-पैर या कहीं पर भी हल्का भाई इन्फ्लेमेशन या स्किन रैशेस हो जाते हैं, उसका सारा दारोमदार प्रोडक्ट के ऊपर है या काम करने वाले के ऊपर है, ब्यूटी पार्लर के अंदर। तो मेरे को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब हम लोग अपनी डॉक्टरेट कर रहे थे, तो मैं कई बार मज़ाक-मज़ाक में भी अगर किसी फ्रेंड को बोल देता था ना कि यार तो आज तो मैं इसमें मिर्च बहुत ज़्यादा है खाने में, तो कहता है मत खाओ यार, तेरी स्किन जो है, तेरी बॉडी जो है ना काफ़ी एलर्जिक है। क्यों? किसी को हल्दी से भी हो जाता है प्रॉब्लम, किसी को नमक से होता है, किसी को मीठे से होता है, किसी को किसी के केमिकल से होता है। किस-किस कारण से आपको एलर्जी हो सकती है, ये आपको भी नहीं पता लगेगा। तो किसी-किसी को किसी मेडिसिन से भी रिएक्शन होता है। अगर मेडिसिन से भी अगर आपको रिएक्शन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? लेकिन वो कौन से लोग हैं जिनको इस तरह की समस्या ज़्यादा आती है? अब आपने ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि अगर कोई एक इंसान जिसको कि स्किन के ऊपर, चाहे वो वैक्सिंग या थ्रेडिंग या फेशियल या ब्लीच, या फिर हो सकता है कि कोई, मैंने देखा है कई लोगों को हेड के ऊपर, सिर के ऊपर जब हम लोग केमिकल कलर लगा रहे होते हैं या मेहंदी लगा रहे होते हैं, मेहंदी लगाने के बाद उनको दाने होते हैं और खारिश होने लगती है और बिल्कुल धप्पड़ टाइप, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं धप्पड़ टाइप हो जाते हैं, मतलब एक स्किन रैशेज हो जाते हैं उनको। और अगर ऐसा हो तो मैं जब कस्टमर से अगर पूछें, एक तो वो कह दे कि जी आपने गलती किया है, आपके यहाँ मैं काम करवाने आया, आपने गलती किया है, लेकिन मैं मान के चल रहा था कि यार इसका कारण क्या होगा, इसको ऐसे क्यों हुआ, मैं तो 100 लोगों को किया है, पहले तो किसी को इस तरह की एलर्जी नहीं हुआ, इसको क्यों हुआ होगा? ये भी तो बड़ी सोचने की बात है ना। वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम तरीका और बाकियों को नहीं हो रहा है और इसको बढ़ रहा है। तो फिर जब उससे पता लगाया गया तो 95% से भी ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनके की ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम था, 9 से और उससे कम था। 5% तो मैं मानता हूँ जिनको कोई इवन जैसे मैंने बोला कि किसी मेडिसिन से भी एलर्जी है। लेकिन 95% लोग तो ऐसे थे जिनको कि हीमोग्लोबिन उनके ब्लड के अंदर 9 या उससे कम हो गया था। और ये बात मैंने अपनी जो पहली क्लास आपके सामने किया था, उसके अंदर मैंने आपके सामने बात रखी थी कि अगर हीमोग्लोबिन लेवल आपका 9 से कम हो जाता है तो आपकी स्किन काफ़ी ड्राई, डिहाइड्रेटेड, सेंसिटिव या एलर्जिक हो जाएगी। तो अगर वो सेंसिटिव और एलर्जिक हो रही है, तो फिर आप ये मान के चलें कि आपका उसको समझाना ये ज़रूरी है कि अगर आपके खून के अंदर आयरन की कमी है, तो आप उसको पूरी करने के लिए आयरन का के हिसाब से डाइट लेंगे, आयरन के हिसाब से टैबलेट या जो भी डॉक्टर सजेस्ट करे वो लेंगे और ये तभी जाएगी। जब 11-12 के लगभग अगर हीमोग्लोबिन आ जाता है, तो सेंसिटिविटी या एलर्जिसिटी काफ़ी कम हो जाती है। फिर चाहे आप ब्लीच कर लो या कुछ कर लो, हल्का-फुल्का एक आधा रैशेज़ आने का चांस हो सकता है, लेकिन ये नहीं मैं मान सकता कि किसी को आज अगर मैंने कराया तो 1 हफ्ते तक उसके दाने ही निकले हुए पूरे शरीर के ऊपर। मैंने एक और चीज़ देखी कि ज़्यादातर लोग जिनके की इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ये वो लोग हैं जिनको कि थायराइड की प्रॉब्लम था। और थायराइड की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जिसको भी होती है ना, उसकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव और एलर्जिक हो ही जाती है। हाँ सर, अगर हमको है। आपके बिल्कुल, जिसको भी थायराइड की प्रॉब्लम आएगी, उसको स्किन एलर्जी, चाहे वो किसी भी ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट से नहीं, मैंने देखा है कि अगर आप बाहर गोलगप्पे और उसमें खट्टा ज़्यादा कर दें, उससे भी आ जाएगी आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होता, एक्सेप्ट कि उस समय उसको कोई पर्टिकुलर
एंटी एलर्जिक कोई मेडिसिन दे के हम उसको ठीक कर ले, क्योंकि ये रोज तो होता नहीं है, ये तो कभी कभी होता रहता है। अगर आपके पीरियड्स के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है या आपके ओवरी और हार्मोन्स के आपके ओवरी और यूट्रस के हार्मोन्स भी अगर बिगड़ते हैं, तब भी आपके स्किन काफी सेंसिटिव होने लगती है। तो अगर आप सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी तो कई कारणों से आएगी, नो डाउट। इसके अंदर एक कारण और भी बनता है कि आप अपने शरीर की जो सीटीएम है उसको प्रॉपरली नहीं कर रहे आप, यानी कि क्लिनजिंग के बाद टोनिंग होनी चाहिए, ये कोई नहीं अगर नहीं कर रहा है तो उसके शरीर के ऊपर भी इस तरह की एलर्जी आने के चांसेस ज्यादा। ओपन पोर जहां ज्यादा होंगे वहां पर ही आएगी। पेट के अंदर अगर गैस ज्यादा बनती होगी, आपकी स्किन सेंसिटिव हो ही जाएगी। और कई बार देखा है कि अगर आपको पिंपल या उसके दाग धब्बे वो मतलब वो पिंपल या उसके रैशेज वगैरह हुए या जैसे, तो वो अपना दाग छोड़ जाते हैं, स्कार्स और मार्क्स भी छोड़ जाते हैं। और इनवेरिएबली मैंने देखा है कि जितने आपके फेस के ऊपर दाने हुए उतने ही आपके दाग धब्बे बन गए। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो समझिए कि आपके शरीर के अंदर एलर्जी बहुत ज्यादा है, और वो एलर्जी का लेना देना प्रोडक्ट से नहीं है, आपके अपने इंटरनल सिस्टम के इम्प्योर या टॉक्सिफाइड होने के कारण होता है। तो ये चीजें आपको अपने क्लाइंट को बतानी पड़ेंगी कि किन किन कारणों से आपके शरीर के अंदर एलर्जी आ सकती है। और पहला आपको जो ट्रीटमेंट मैंने बताया था वो यही था कि आपके पास स्प्रे बॉटल टी ट्री ऑयल, पचौली ऑयल और डेड सी सॉल्ट का होना चाहिए। और अगर आपके पास वो सिस्टम है तो आप इसमें से भी 95% काफी हद तक क्योर हेलो कर सर। लेंगे। मैं यस सर मैं ये पूछना है, ये बॉटल बनाती हूँ उसमें ट्री और पचौली ऑयल की कितनी ड्रॉप डालनी है और दो कितना? बूंदें डालनी है मैम। दो बूंद। कितना वाटर होना चाहिए सर? लगभग 1 गिलास पानी होता है मैम, थैंक यू सर। 1 गिलास, और उसमें अंदर आधा चम्मच के लगभग डेड सी सॉल्ट भी होता जी है। सर, थैंक यू। 3 चीजें होती हैं। बस उसको आप अपना फ्रिज में रख दीजिए, और जैसे ही कोई क्लाइंट आता है कोई भी काम कराने के लिए, जैसे ही आपने उनके फेस के ऊपर या किसी भी जगह पर कोई काम करना है, क्लींजिंग किया, क्लींजिंग करने के बाद उसका स्प्रे करके उसको हल्का सा पानी को थोड़ा अपने मसाज के थ्रू, फिंगर टिप्स के थ्रू उसको फैला दें, और जब वो सूख जाएगा तो अब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जितना कि लोग कहते हैं। मैंने ये चीज देखी है कि जी सर ये स्प्रे कैसे बनाना है, एक और बार बता देंगे? नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप अब उससे पूछ लीजिए। आपके पास वीडियो मिल जाएगी आपको, आप उसको उसको देख के आप दोबारा बना लीजिएगा प्लीज। वीडियो मेरे ख्याल से हमारे जितने भी डीलर्स यहाँ पर हैं, जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजर हैं जो इस शो को कर रहे हैं, उनके पास, सबके पास है। तो आप जिस भी एरिया में हैं, आप अपने डीलर को बोलिएगा कि मेरे को स्प्रे बॉटल बनाने का तरीका आपको व्हाट्सअप कर जी दे। जी, थैंक यू। सर Excuse me, जी सर फ्रीज ना होती है बॉटल बाहर रख सकते हैं? फ्रिज ना हो तो अगर अब तो आने वाला पिछले अगले 4 महीने तो वैसे ही ठंडक के हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो अक्टूबर के बाद फरवरी मार्च तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठंडा ही रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रिज ना भी हो तो। बगैर फ्रिज के चले आए सर। अभी तो चल जाएगा, लेकिन मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि वो ऑयल्स हैं, गर्मी में ज्यादा हीट नहीं लगना चाहिए। Excuse जी तुम्हारी आवाज ही कट गई सरिता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। वेरी गुड, थैंक यू बोलो, सर। बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील होता है आपकी वीडियोस देख के और ऐसे सेशंस देख के। थैंक जी यू सो मच। और एक और है थैंक कि हमें कितनी बार तो होता है कि रेड होता है फेस, तो हम लोग इतना अंदाजा लगा देते हैं कि सेंसिटिव स्किन है, बट हाँ हर किसी कभी कंप्लेंट आता है तो कैसे पता चले कि इसका ऐसा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन सब चीज उसके उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा करो। कोई पलट के हमारे ऊपर ना आ जाए। नहीं, ऐसा होता है कि इसकी सेंसिटिव स्किन अगर हो चुकी है तो उसको पहचानने का तरीका होता है, अपने नाखूनों को ऊपर करें जी और अपने हाथों को यहाँ पर, जैसे अपने आप इसको लेकर यहाँ पर स्क्रैच कर दे, बड़े नाखून मार दें यहाँ पर अच्छी तरह से। जी जी और जब ये आप नाखून मारेंगे इस तरह से, ऐसे करके जी नाखून मारेंगे, तो हाँ यहाँ पर जी इतना होना चाहिए जैसे आपने सर्दी के मौसम में देखा, हल्का स्क्रैच कर दें तो व्हाइट व्हाइट छूट जाता है।
इतना होना अच्छा। चाहिए, मतलब थोड़ा डीप मारिए और ओके डीप मारने के बाद 5 मिनट का वेट कीजिए। जी। अगर वहां स्वेलिंग आ जाती है हाँ जी। तो समझो कि उसकी स्किन एलर्जिक और सेंसिटिव है, वो कोई भी ओके, कारण से हो। ओके। एक जी, सबसे अच्छा ब्यूटी पार्लर में जो इसकी पहचान है वो ये है, क्योंकि अब मैंने ये- जैसे मजाक मजाक में बोला आपको उनके चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारो, तो ये थप्पड़ ही हाँ है। जी। लेकिन जी, थप्पड़ जी, कहाँ जी। मारना है, चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रैच कर दिए, या पर आपके इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर स्क्रैच कर दीजिए, जो आपका आर्म का बीच वाला पोर्शन है। यहाँ पर भी अगर मैं बहुत तेजी से ऐसे थप्पड़ मारूंगा ना, जी, ऐसे जी। करके, तो भी यहाँ पर एक स्वेलिंग का आएगा। आएगा। अगर हाँ जी। अगर उसको हाँ जी। थायराइड की प्रॉब्लम है, या उसकी स्किन एलर्जिक है, या उसकी हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो उसके आपको कोई ना कोई स्वेलिंग या रेडनेस नजर आ रेडनेस आ जाएगी। जाएगी। वो रह जाएगी, 5 मिनट तक रहेगी वो। यस। मतलब कई लोग हाँ होते हैं ना जी। कि हल्का सा मारे उसमें लाल हो गया और 1 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो गया, फिर नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन अगर 5-10 मिनट तक वो रेड स्पॉट रहता है, या कई लोग मैंने देखा हल्का सा कहीं उनको कहीं किसी चीज से ठोकर लग जाए, तो कहीं खून निकल आए या अंदर ही अंदर खून हो, वहां नीला नीला निशान छोड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो भी एक साइन होता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप उसका प्लीज इलाज कराइए। हाँ जी। तो पहचानने थैंक के यू सर। बहुत तरीके हैं आपके पास। हेलो सर। जी, जी। सर जी ये बहुत अच्छा टिप था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हेलो बहुत अच्छा टिप था सर। ये। जी, थैंक यू वेरी मच सर, ये बहुत ही आसान बहुत तरीका आसान था। तरीका था। थैंक यू वेरी मच सर। गरिमा हेलो क्या कह सर। रही है? हाँ सर ये बोलो बोल रहे थे, गरिमा। आप बोल रहे थे इस बार बता देंगे, आप बता देना कैसे भाप वाला कर रहे थे आप। और यार तू ना मेरे को ना अलग से ना व्हाट्सअप कर दे एक बार यार, जब क्लास शुरू होने वाली होती ना। मैं ऐसा, मैंने यहाँ मैं बैठा होता हूँ, मैडम बैठी होती है विदेश में, उसको मैं कहूंगा तो फिर वो गड़बड़ होती है। अभी मैं पूछ लेता हूँ, तुम्हारी मैडम सुन रहे हैं आप? नीति, हाँ जी, एक तो सुन रहे बीवियां हैं, किसी की सुन सुनती रहे हैं, नहीं है। बोलो। अच्छा सुन गए, सुन गए, सुन गए। मैं विदेश में नहीं बैठी हूँ सर, ना, ऐसा नहीं है, सुनते हैं सर। अब नहीं विदेश मैंने में बोला बैठी हूँ था तो थोड़ा एक देर से आवाज आई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नीति मैम को कहाँ भेज दिया ये सर आपने? ये क्लिनिक पर बैठी है ना, अच्छा। मैडम क्लिनिक के ऊपर है, तो वो ये कह रही हैं कि आप वो मैम जो फेस के ऊपर जो हम लोग स्टीम देते हैं ना, जैसे टी हाँ, ट्री ऑयल डाल के, एक बार ये अपने किसी को बिठा के उसके फेस के ऊपर स्टीम दे के दिलवा दो। एक गरिमा मानेगी नहीं है ये, मेरे को पीछा नहीं छोड़ेगी इस बारे में। नहीं तो हैं? इनसे प्रॉब्लम क्या आती है इनको जब स्टीम देते कोई हैं तो? प्रॉब्लम नहीं, आप इसको स्टीम देने का तरीका ओके, बता दो। ठीक है, एक बार हॉट कंप्रेशन दे देना, ठीक है और उसके अंदर आप बेसिल ऑयल की कोई डाल देना, सर। और एक आप कोल्ड के अंदर डाल देना जीरेनियम ऑयल डाल, और इसको कहना सूंघ के बता मेरे को जरा टीवी के ऊपर। नहीं तो लेकिन देने का तरीका बता नहीं देती तो हो। मैं शेयर कैसे करूंगी, मुझे वो बताओ ना। अरे वो यार यही तो नहीं, आप तो लाइव होंगे ना, आपको क्या ठीक है, प्रॉब्लम है? अच्छा लाइव कर, ठीक है। आप तो मेरे तब साथ ही तक हैं, आप, तो आप तो हाँ हाँ, आप तैयारी कीजिए। हाँ ये ठीक है, मानेंगी नहीं तो ये आधे घंटे बाद फिर टोकेगी ये। नहीं मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर आपको करती हूँ। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग हेलो क्या प्लीज। सर। हाँ एक्सक्यूज सर, मैं गीतांजलि पटियाला से। जी जी बताइए सर प्लीज। आपने एक सेमिनार में बताया था कि विटामिन डी की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमको 8 हफ्ते तक विटामिन डी का शैशे लेना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल होता है मैम, तो वो सर दूध में बिल्कुल लेने होता है। के पानी के साथ लेना? जैसा आपको वो कहता है, अगर खाते पीते घर के हो तो दूध में भी लेना है, दही में भी ले सकते हैं, और नहीं हो तो आप पानी से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम थोड़ी हफ्ते में उसमें। एक ही लेना होता है ना सर? देखिए ये डॉक्टर बताता है वैसे तो कि कितने होना चाहिए। ये मतलब नॉर्मल, भी कम हाँ हो गया। कोई नहीं सजेस्ट कर सकता। मेरा भी हो गया था ठीक कम। है सर। मैं ये डिपेंड क्या खत्म हो मैम, गया? ये कैल्शियम, ये अपना विटामिन डी बहुत कम हो गया था, 7 पे आ गया था। तो अच्छा ये डिपेंड करता है कि वो ऐसा कोर्स स्टार्ट करते हैं कि मैं पहले वही आपको कह रहा हूँ ना। डेली लेना पड़ेगा, फिर आपको वीकली 2 टाइम्स इन अ हाँ वीकली ऐसे। नॉर्मली अगर अगर 1-2 पॉइंट का फर्क रहता है तो उसके अंदर वीकली शुरू करते हैं, लेकिन कई बारी अगर आप कहें जी मैं दवाई खा रही हूँ मुझे सूट नहीं कर रही, तो मैं कहूंगा विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी के लिए फिर एट ए टाइम तो इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं। ये ठीक है डिपेंड सर। करता है, ये डॉक्टर्स बताएगा मैम उसको टेस्ट करके कि हाँ जी की किस लेवल तक आपके अंदर डेफिशिएंसी आई है, और उसके लिए कितनी जल्दी ये कोर्स चालू करना चाहिए। नॉर्मल ठीक है कंडीशन के अंदर तो हम कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा धूप में भी रोज सवेरे बैठ जाओ
तो अपने आप ठीक होगा, लेकिन ठीक तो होगा जाके 2 महीने बाद ना, ये थोड़ी तो एकदम ठीक हो जाएगा, तो वो उसमें टाइम लगता है। तो वो अपने आप प्रैक्टिशनर से या डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं कि मैं कैसे लूं। ठीक है नॉर्मली हम थैंक जैसे लोग जो अगर धूप नहीं ले पाते तो कई बार हम लोग तो कह देते हैं कि एक हफ्ते में एक बार तो यार सैशे दूध में या दही के अंदर डाल ही दिया करो, ये होता है। सर ओके ठीक है ना? मीलिया का कोई ट्रीटमेंट है? मीलिया का? किसका मीलिया है? मीलिया मीलिया सर, मिलिया, मिलिया। जो हार्ड वाइट हेड्स हो जाते हैं नोज के आसपास, आईज के आसपास। बिल्कुल 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 हो जाता है। मैं इस टॉपिक के बाद उसको करूं जरा। यस सर, ओके। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोगों ने जो जैसे आपको स्प्रे बॉटल बनाना सिखाया, और मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर लोगों ने अब जो जो वैक्सिंग, क्योंकि आज की डेट में अगर मेरे को बोला जाए कि पार्लर के अंदर क्या काम हो रहे हैं तो फेशियल तो कम हो रहे हैं, कुछ इस तरह के काम हो रहे होंगे, हेयर कटिंग के, हेयर कलरिंग के, या हेयर स्पा हो रहा होगा, लेकिन फेशियल के ऊपर इतना ज्यादा जोर नहीं है इस समय। हो सकता है कि 1-2 महीने में मेरे ख्याल से जिस तरह से अब कोरोना का जो ग्राफ है हमारे यहाँ पर काफी नीचे आता जा रहा है और लोग भी थोड़ा सा खुल रहे हैं, तो हो सकता है कि फेशियल जल्दी चालू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले तो अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि थ्रेडिंग, वैक्सिंग और बाकी के अलावा कोई काम हो ही नहीं रहे हैं। तो उसमें डेफिनेटली अगर प्रॉब्लम आती है तो हम लोग यहाँ पर आपको जो अब स्लाइड शो कर रहे हैं वो यही है कि वैक्सिंग के दौरान तो स्पेशली, और लोग जैसे रिका वैक्स या ब्राजीलियन वैक्स, कोर्नोबा वैक्स, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो मार्केट में डुप्लीकेट भी हैं, और ओरिजिनल तो मुझे लगता ही नहीं है कि ऐसी कोई आती है, लेकिन नाम से लोगों ने अगर बना दिया और आप लोग उसको बड़ा महंगा खरीद के करते हैं, तो मैंने ये भी पाया है कि जो लोग रिका वैक्स कर रहे हैं तो वो रिका वैक्स में अगर आपने कहीं बाल अगर छूट गए हैं, अगर आप दोबारा उसके ऊपर वैक्स लगा के दोबारा स्ट्रिपिंग करोगे तो मुझे लगता है कई लोगों की स्किन भी उतरने लगती है। कितने लोगों को इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है सर मेरे साथ हुआ हाँ जी सर, कि मेरे अगर साथ दोबारा हुआ ये। अगर अच्छा, सर मेरे साथ मेरे हुआ साथ ये प्रॉब्लम हुआ बहुत बार और क्लाइंट आया बहुत ज्यादा, उसने कंप्लेंट करी। काफी इस तरह की ये है कि सबके स्किन साथ होता है, लगभग सबके साथ होता है। ये हाँ सबके सर साथ होता ये है। सबकी सारा होता है। तो सच बताओ तो बहुत डर लगता है उस वैक्स से करने में। हाँ, लेकिन सबसे महंगी वैक्स भी वही है और लोग खरीद भी रहे हैं। भी पता रहता है दाग। हम्म। तो खैर एनीवे मेन बात वही था कि अगर इस तरह की कोई आती है तो उसमें एक तो हमारे जो टी ट्री और पचौली ऑयल का स्प्रे बॉटल है, अगर वो पहले करके ड्राई कर दें आप उस जगह को जहां पर आपने वैक्सीन करनी है, तब आप लगाएं तो कई बार दूसरी बार आपको स्ट्रिप लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एक ही स्ट्रिप के अंदर काम हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग की स्किन अगर सेंसिटिव है ही और अगर उन्होंने वैक्स करानी है तो मैं मान के चलता हूं कि फिर उसके अंदर जैसे कि मेरे से लोगों ने बनवाया था ये लेवेंडर का प्री वैक्सिंग जेल और आफ्टर वैक्सिंग ऑयल। तो ये जब हमने बनाया, हमने इसके अंदर से एक ही चीज अच्छी रखी थी कि हमने इसको नेचुरल ही रखा, और जब ये मैंने बनाया था तो लोगों ने इसको काफी अप्रिशिएट भी किया। और आज मैं आपको बता दूं कि कम से कम भी हम लोग ऑनलाइन कोरोना टाइम के अंदर चाहे मैं मिजोरम की बात करूं, चाहे मैं तमिलनाडु में किसी रिमोट कॉर्नर ऐसी जहां पर वो जगह जिसका मेरे को पता भी नहीं है कि या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, साउथ इंडिया से स्पेशली बहुत ज्यादा मेरे पास ऑनलाइन, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, इसके ऊपर ऑर्डर आते थे और मैं बड़ा सरप्राइज था कि प्री वैक्सिंग जेल और आफ्टर वैक्सिंग ऑयल के हमारे इतने ऑर्डर अच्छे निकलते हैं। तो मैंने जब उन क्लाइंट को जो कि डायरेक्ट मेरे कस्टमर नहीं थे, डायरेक्ट वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू ले रहे थे, तो हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने हमारे को जब दोबारा ऑर्डर दिए तो हमने उनसे कांटेक्ट किया कि आप तो ब्यूटी पार्लर नहीं चलाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं इसका? कहते हैं कि सर हम लोगों ने जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है तो पहली बारी में तो हमने डॉक्टर के नाम से विश्वास करके लिया, लेकिन अगली बारी से हमारे को ये अपने आप इतना सूट कर गया है कि अब हमारे को अगर घर में भी अगर कोई हमारे यहाँ मेड आती है जो काम कर मतलब ये जो ब्यूटी का कुछ काम कर जाती है,
तो कहते हैं हम उससे भी कराते हैं तो हमारे को काफी बेनिफिट मिलता है। नो डाउट कि हम लोगों ने इसके अंदर क्योंकि प्योर लेवेंडर ऑयल, प्योर एलोवेरा का बेस हमने यूज किया था तो हमारे को काफी सेटिस्फेक्शन था कि एटलीस्ट हमने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन यूज करने वाले का सबका तरीका अलग है और मैं बार बार अपनी क्लासेस के अंदर ये बताता भी रहता हूँ कि अगर आपने चेज का प्री वैक्सिंग जेल लिया है तो आप चाहे थोड़ी क्वांटिटी लें, चाहे आर्म्स के ऊपर कर रहे हो या आप अपने लेग्स के ऊपर कर रहे हो, आप उसको जिस भी जगह पर इसको लगाएं तो इसकी बहुत अच्छी तरह मसाज करें और मसाज करके जेल की ऐसा हो जाए कि वो एरिया बिल्कुल ड्राई हो जाए। और अगर वो ड्राई नहीं हो रहा, आपने कुछ ज्यादा ही जेल लगा दिया है, तो फिर आप टॉवल से या टिश्यू पेपर से उसको पहले वॉश मतलब साफ कर दें। लेकिन जब आप उसको हाथ से टच करें उस जगह को तो वो ड्राई नजर आनी चाहिए। अगर वो ड्राई है उसके बाद अगर आप प्री वैक्स उसके ऊपर वैक्सिंग का काम चालू करेंगे, वैक्स लगाएंगे और उसके बाद स्ट्रिप लगाएंगे तो वो सिंगल स्ट्रोक में ना कि इसको बाहर निकालेगा, तो हो सकता है कि आपकी उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर जो टैनिंग है उस टैनिंग को भी काफी जल्दी निकाल देता है। और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग कोई भी काम करें कम से कम उसका एक तरीका हमारा बिल्कुल प्रॉपर रहना चाहिए। मैंने जब ये प्रोडक्ट बनाया था तो ये देखिए सोच के बनाया था और जो मैं आपके सामने बोल भी रहा हूं कि ये नेचुरल जेल का बेस था जिसमें एलोवेरा था। मैंने इसके अंदर लेवेंडर ऑयल भी बनाया, मैंने स्ट्रॉबेरी का भी बनाया, मैंने सैंडलवुड के हिसाब से बनाया और इसके अंदर सबसे अच्छी बात थी लेवेंडर का टच लगभग तीनों के अंदर है। चाहे मैंने एक वेरिएंट बना दिया जो कि जो कि सैंडलवुड के बेस के ऊपर था या स्ट्रॉबेरी के बेस के ऊपर था, लेकिन मैंने इसको इसका जो बेस रखा उसमें लेवेंडर ऑयल जरूर था। यानी कि मुझे विश्वास एक्चुअली में किसके ऊपर था, लेवेंडर ऑयल के ऊपर। बाकी तो परफ्यूमरी की तरफ चला जाता है। तो ये हम लोगों ने एक कोशिश की और आज मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत कम स्ट्रॉबेरी का बना रहे हैं, बहुत कम हम लोग जो सैंडलवुड का प्री वैक्सिंग जेल बना रहे हैं, लेकिन सारा का सारा जितना भी प्री वैक्सिंग जेल बन रहा है सिर्फ लेवेंडर ऑयल के बेस के ऊपर। अब हम लोगों ने इसके अंदर हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक तरीका लिखा है कि किस तरह से यूज करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से अगर आप लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन है तो आप इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट ले सकते हैं। लगना मुश्किल से 5 रुपए का प्रोडक्ट है लेकिन इफेक्ट आपको उतने अच्छे दे देगा कि जो जनरली आपका नॉर्मल जो वैक्सीन के दौरान खर्चे आते हैं उनको सबको रोक लेता है। मैंने ये भी देखा है कि अगर आप इसको लगा रहे हैं आपकी वैक्सीन की स्ट्रिप आधी लगती है, कम लगती है, क्योंकि सिंगल स्ट्रोक के अंदर काम हो जाता है आपका। और अगर ऐसा हो जाए तो स्ट्रिप के अंदर ही आप उतना पैसा बचा लेंगे जितना आपने जेल और ऑयल के ऊपर खर्च किया। तो शुरू में आपने जेल लगाया, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अप्लाई द लेवेंडर प्री वैक्सिंग जेल on the area to be waxed, then it has to be massaged gently with fingertips till completely absorbed and area dried. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उसको मसाज करके गीला मत छोड़ें और गीले के ऊपर या वैक्स ना लगाएं, उसको 100% ड्राई करें और ड्राई करने के बाद ही आप उसके ऊपर अपना वैक्स लगा के फिर स्ट्रिपिंग करें। अब उसके बाद मैंने लिखा है अप्लाई द मोल्टन वैक्स। आपने जो मेल्ट किया हुआ है अपनी वैक्स को गर्म किया हुआ है, आप इसको लगाएं और फिर वैक्स से प्रोसेस को कंप्लीट कर दें। बाद में उस एरिया को अच्छी तरह से वॉश करें। वॉश करने के बाद कुछ बूंदें उसके अंदर आफ्टर वैक्सिंग ऑयल या जिसको आप लोशन कहते हैं वो आप लगा दें। और ये दोनों प्रोडक्ट आपके सामने। मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, मैं इतना कह सकता हूं कि आपको चेज का जैसे हेयर ऑयल का हम लोगों ने कुछ ऐड बनाए और वो तो जनरल कस्टमर के लिए था, लेकिन जितना हमारे को विश्वास और रिजल्ट हमारे को चेज का एरोमा हेयर ऑयल के साथ मिला है उससे भी ज्यादा और उससे भी अच्छे इफेक्ट हमारे को अपने इन दो प्रोडक्ट से मिले हैं, प्री वैक्सिंग जेल और आफ्टर वैक्सिंग ऑयल से। ये आप कटोरी वैक्स करते हुए भी कर सकते हैं और मैंने ये देखा कि अगर आप हल्का सा ये जेल लेके अपने आईब्रोज के ऊपर लगा दे हल्का सा और फिर उसको ड्राई करके वहां पर भी अगर आपने थ्रेडिंग करना है तो आपके थ्रेडिंग भी काफी आसान होती है और वहां दाने भी नहीं निकलते, स्वेलिंग भी नहीं आती है। तो मेरे को लगता है
कि ये एक ऑल इन वन आपकी एलर्जी से बचने का एक तरीका हो सकता है जो कि यूज करते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही लिखाया हुआ है कि आपको अगर एरोमा ऑयल यूज करने अगर आपके पास रखे हैं तो आप यूज कर सकते हैं ये वाले एरोमा ऑयल। लेवेंडर ऑयल है, बेसिल ऑयल है, डेड सी सॉल्ट, पचोली ऑयल, टी ट्री ऑयल भी इसके अंदर है। आप वो आराम से यूज कर सकते हैं और स्किन एलर्जी से काफी हद तक बचा जा सकता है। वाह सर, थैंक यू सर, थैंक एक यू। बार के बाद रीका जी। वैक्स जब करते हैं सर, तो जी। लड़कियां करती हैं तो ध्यान नहीं देती कि 2 बार नहीं लगाना चाहिए, तो कई बार क्या होता है हाँ। ब्लैक पड़ जाता है। ब्लैक भी पड़ेगा, बिल्कुल तो जो बिल्कुल ब्लैक ही पड़ तो जाता है उसकी क्योंकि वो स्किन सेंसिटिव है ही है उनका। और अगर एक बारी की बजाय 2 बारी अगर वैक्स करना पड़ गया तो ये प्रॉब्लम आपको आ ही जाएगा। तो उससे बचने का तरीका ये है ना कि आप चाहे उसका प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो लेकिन कम से कम आपको प्री वैक्सिंग जेल और आफ्टर वैक्सिंग ऑयल वो आप एरोमा थेरेपी का यूज करें। तो जो चेज कंपनी का भी है, मैं अभी आपके साथ, मुझे नहीं पता है कि कौन कौन से लोग इस समय इसमें क्लास के अंदर हैं, लेकिन कल मेरे को एक मैं हालांकि दोबारा उस लेडी से बात नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को अपने कुछ काम थे। मेरे को किसने बोला है कि सर आप ये जो क्लास करते हो तो आप इसमें प्रोडक्ट की बात नहीं करते हो, सेल नहीं करते हो, आप ऑफर नहीं देते प्रोडक्ट की। मेरे पास यहाँ पर नीतीश कपूर जी हैं, मुकेश है, गौरव जी हैं और ममता जी के यहाँ से भी इस समय यहाँ पर बैठे हुई हैं। ममता जी खुद हैं क्या इस यस समय? सर, है वो ज्वाइन है। ओके, तो अब आप ये देखिए कि ये वो लोग हैं कि जो एक्चुअली में प्रोडक्ट सेल करते हैं चीज का। क्या हम लोगों ने इनको ये बोला था कि अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते मतलब आपको जब क्लास करते हैं तो आपको प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए? मैंने मेरे ख्याल इतनी क्लासेज होने के बाद अभी तक इनसे ये भी नहीं पूछा होगा कि तुम लोगों ने कितना प्रोडक्ट सेल किया। मैं इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली तो आप लोगों को कभी कह ही नहीं पाऊंगा कि आप अगर आए लेंगे तो आपको 5% या 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो फिर प्रॉपरली करें। और मैंने जैसे इस क्लास के अंदर सिर्फ सिखाने की बात किया है, प्रोडक्ट की जो है वो आपकी जरूरत है, वो आपको जो चाहिए वो आप मांग लीजिए। हो सकता है कि उसमें काफी प्रोडक्ट आपने पहले ही परचेज करके रखे हो, तो आपको मैं ये ऑफर नहीं दे सकता कि आपको ये परचेज करना ही पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होने लगे तो आपके पास हर चीज का ट्रायल हो जाना चाहिए। अगर कोई अच्छी चीज कंपनी के अंदर आती है तो आप उसको ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता इसके बारे में। नीति आप हैं क्या इस समय? एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल सही बोला। एरोमा थेरेपी लेके उसके जो प्रोडक्ट्स हैं सर, उनको तो मैं यूज खुद करती हूँ, इतना अच्छा उनका रिजल्ट है कि, और सर यही बात आपकी अच्छी लगती है कि आप कोई ऑफर और इस तरह की कोई लालच हमें नहीं देते, क्योंकि बिकने के लिए लालच की बहुत जरूरत होती है जिनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नहीं होती। नहीं तो फिर ऐसा ना कि जो देखिए दो ही बातें हुई हैं पीछे। कोरोना में 6 महीने जैसे लोगों के पास काम नहीं रहा तो लोगों ने जो अपने फेशियल किटें बनाई हुई थी या कुछ और प्रोडक्ट बनाए हुए थे उनको सेल करने के लिए उन्होंने काफी अच्छी अच्छी स्कीम भी डाली। मैंने लेकिन किसी डीलर को नहीं बोला कि मैं तेरे को स्कीम एक्स्ट्रा दूंगा, तू आगे दे दे। क्यों? अरे नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो प्रोडक्ट ही नहीं होते उस तरह के कि हम लोग ऑफर के ऊपर ज्यादा जाएं। अगर विश्वास किसने करना है ना, तो हम लोगों ने देखा कि मैंने बताया ना, 5 रुपए का अगर आप प्री वैक्सिंग जेल और ऑयल लगा लेते हैं और उसके बाद आपका अगर ठीक हो जाता है तो वो आपकी वैक्सिंग स्ट्रिप और वैक्स को भी तो बचा रहा है। वो होता है कि 10 रुपए का आपका फायदा वहां से भी हो जाएगा। सवाल ये है। और एक होता है टेक्निकल विश्वास। आप विश्वास भी तो करते हैं ना कि अगर मैंने ये यूज किया तो मुझे मालूम है कि मेरे क्लाइंट के फेस के ऊपर कोई भी इस तरह की एलर्जी नहीं आएगी। हाँ, मैं अपने डीलर से जरूर पूछ लेता हूँ कि भाई अगर किसी को ये कहना है कि भाई कोई स्पेशल ऑफर आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट को, तो आप पहले मेरे से बात कर लीजिएगा कि आपने देनी भी है कि नहीं देनी है। गौरव जी, आप सुन रहे हैं क्या? सर इवन इसका हाँ जी ब्लीच सर, जो सुन है रहे हैं। आप हाँ जी। सर, अरोमा थेरेपी का जो ब्लीच है सर, वो उसके बाद तो मैंने सर ब्लीच किसी भी कंपनी का लेना ही बंद कर दिया। इवन मेरे क्लाइंट्स भी आके बोलते हैं कि आप तो सिर्फ वही ब्लीच करिए जो आपने लास्ट टाइम किया था। मैं किस तो कंपनी का सरप्राइज कर रहा हूँ कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में किसी को सैंपल भेजे थे और उस लेडी ने कहा कि सर मेरे को आपकी ना ब्लीच की डीलरशिप लेनी है, मुझे पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए, मुझे सिर्फ आपकी सर ब्लीच लेनी बिल्कुल है। भी केमिकल नहीं है। नहीं, केमिकल तो होते हैं, लेकिन केमिकल के साथ एरोमा थेरेपी ऑयल तो का जब हमने
कॉम्बिनेशन बना दिया तो जो उससे मतलब इचिंग ज्यादा होती थी या कोई प्रॉब्लम आती थी उससे हम बच गए। सर सबसे मेन प्रॉब्लम तो सर ईचिंग का ही था, इतने आंसू आते थे और उसके बाद कई बार थोड़ा सा एलर्जी, रैशेस हो गए, कुछ हो गया, कई ब्राइडल कोई प्रॉब्लम आ जी हाँ। जाती थी तो हम लोग खुद डर हाँ, तो जाते थे इसमें कि हमारे सर वाले अब क्या ब्लीच से तो होगा। आंखों में पानी नहीं भले ही हम आता। उसके सामने ये शो नहीं करते हैं, जी हाँ। बट ये प्रॉब्लम बहुत होती थी। बट जैसे जैस यूज किया उसका मिंट वाला तो सर इतना इतना गजब उसका रिजल्ट है कि मिंट लगा के तो लोग बोलते हैं ब्लीच किया ही नहीं, ऐसा लग रहा है बहुत मजा आया ब्लीच करा हाँ, के। तो उसमें आंखें भी खुली छोड़ते हैं हम तो। हाँ जी, नॉर्मली ब्लीच के समय आप आंखें बंद करते हैं, इसमें आंखें हाँ खुली जी, छोड़ हाँ जी देते हैं हम सर। लोग। तो इसमें बहुत सारे, लेकिन मैम हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है। प्रोडक्ट अच्छा है सर लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं है तो कई जी हाँ कारण जी, भी हो सकते हैं उसके अंदर। जी, और थैंक यू कुछ सर। कह रहे हाँ थे क्या सर प्लीज? मैं बोल रही थी सर, ये अपन जो प्री वैक्सिंग जेल और पोस्ट वैक्सिंग जेल है ऑयल, ये हम बेसिक वैक्स हाँ, के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे हनी वैक्स है। 100%, 100%। ठीक है सर। हमने जब भी डेमो किया है हमने नॉर्मल वैक्स लिया, जो जैसे स्लीक का हुआ या हनी बी का हुआ या और ब्ला 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 जो आती होंगी, ओके तो उन्हीं के साथ ही हमने इसको यूज किया था। रेखा के ऊपर भी हमने यूज किया, दोनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर ट्राई थैंक यू किया था। सर। सर जैसे परफ्यूम की खुशबू अपने आप दूर तक फैल जाती है ना, तो सर ये नॉलेज भी दूर तक फैल रही है। और मैं रेनू बोल रही हूँ सर, आवाज शायद पहचान ली होगी, रेनू जी, बोल रही हूँ सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आपके ऑयल्स और डेड सी साल्ट मेरे पास कभी खत्म नहीं होता, वो मेरे पास हमेशा रहते थे। स्किन प्रोडक्ट में मैं कभी जी, घुसी नहीं, क्योंकि ये होता था कि आपके पास हमेशा रहते ही थे। और मैंने जी, हमेशा एक्सपो से प्रोडक्ट लिया, तो मुझे ना वहाँ पे मोटिवेशन कभी नहीं मिली कि आप हमारे प्रोडक्ट्स लो। वो एक फॉर्मल सा होता था कि जी। मैम इसके ये ले लीजिए, तो कभी मन नहीं किया। बट अब मुझे आपसे डायरेक्ट जुड़ के लग रहा है कि अब शायद मैं बहुत ज्यादा कंटिन्यू करने वाली हूँ चीज। फिर शायद भी लगा दिया साथ में। नहीं नहीं, शायद का मतलब अब मैं ले चुकी हूँ सर, मुकेश जी को जी, पता है। लेकिन अभी वो पिछला स्टॉक निकालना जरूरी है क्योंकि काम रुका हुआ था। कंटिन्यू करने का यही बोल रही हूँ मैं। मैं ना आपको एक किस्सा बता देता हूँ। बहुत पुरानी बात तो नहीं है, लगभग साल 2 साल पुरानी बात है। तो एक लेडी मेरे पास आती है और वो प्रोडक्ट, वो एक एस्ट्रोलॉजर है और वो न्यूमरोलॉजिस्ट है। और आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट जो है आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। आप एक ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो आपको क्या बताएगा, आपको भी पता क्या है। तो वो लेडी मेरे पास आती है, वो कहती है कि सर मेरे को आपका मॉइस्चराइजर चाहिए। मैंने उसको बोला कि ठीक है जी, आप ले लीजिए। तो मैंने उसको दिया, वो 110 रुपए एमआरपी का 60 ml है, जो लगभग 1 महीना चल जाता है अगर आप अकेले में घर पर यूज कर रहे हैं तो। तो कह रही है कि सर किसके लिए, मतलब ये 110 रुपए का अगर है, आप 100 रुपए का दे रहे हैं और 60 ml 1 महीने के लिए है, तो सर इससे अच्छा कोई भी और भी आता है तो मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें और अच्छा क्या चाहिए, तो तुम इसके अंदर विटामिन थोड़े एक्स्ट्रा मिला लो तो ये और अच्छा बन जाएगा। लेकिन जो हम लोग दे सकते हैं वो ये है आपके सामने। और उसने, लड़की ने मेरे को बोला, तो मैं कहा तुम मेरे प्रोडक्ट की तरफ क्यों गए? कहते हैं सर मैंने ना एक गलती की थी, किसी मॉल में जाके वो ओले का एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम था 7 डेज का, जो आता है वो एक बड़ी सर अच्छी आवाज नहीं पैकेजिंग आ में आता है। रही। वो नहीं आ रही? तो एक वो प्रोडक्ट आता है, वो उसने 700 रुपए 699 रुपए का वो लेके आई थी। लगभग उसमें 50 ml था, खाली 50 ml। अब वो लेके आ गई और उसने क्या किया कि उसमें उस प्रोडक्ट को उसने वो एक बार ही फेस के ऊपर लगाया, और जिसमें कहा था कि तुम्हारे को एकदम ग्लो आ जाएगा, आपके फेस से पिगमेंटेशन हट जाएगा आपके, बिल्कुल है। वो कहते हैं सर मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो प्रोडक्ट क्या था। और वो उसने कह दिया कि जैसे ही मैं किसी पार्लर में गई, मैंने कहा कोई अच्छा सा दिखाओ, तो उसने मेरे को आपका ये 100 रुपए वाला बता दिया। तो कह रही मैंने यूज किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लिया। तो मैंने कहा अब तू उसका जो 700 रुपए वाला जो 50 ml लिया था, अब तू मेरे से 100 रुपए वाला 60 ml मांग रही है, जबकि तू कह रही कि इसी को मेरे को 250 का दे दो, है ना, क्योंकि 700 से तो 250 अच्छा है। तो वो मेरे को बोल रही थी। मैंने कहा अच्छा तुमने उसका क्या किया फिर? वो कहती है मैं ना, ये एल्बो के ऊपर होता ना, यहाँ इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर, कह रही है मैं ना उसको लेती हूँ और यहाँ लगा के खत्म कर रही हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पर फर्क पड़ता है कुछ क्या? तो मेरे को कह दिया कि बस मैं तो मॉइस्चराइजर की तरह लगा लेता। अच्छा, मैंने कहा उसको एक चीज समझाई फिर मैं कहा अच्छा वही जो 100 रुपए का जो मॉइस्चराइजर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस मॉइस्चराइजर को ना तुम यहाँ भी लगाना, इस जगह पर, और तुम महीना भर लगा लेना, ये यहाँ का पिगमेंटेशन भी हट जाएगा।
तो जब मैंने उसको ये कह रहे कि सर क्यों आप हमारे को इस तरह की बातें समझाते हैं कि हम दूसरों का प्रोडक्ट ही लेना बंद कर दें, लेकिन मैंने कहा ये रियलिटी है कि अगर मैं वही चीज 500 रुपए की दूंगा तो 50 कस्टमर लेंगे, लेकिन आज मेरे पास 50,000 कस्टमर है कि जो चेज का मॉइस्चराइजर लेता है और वो विश्वास से लेता है। तो जब मैंने शुरू में किया था तो मैंने रेट नहीं रखा था, आज मैंने रेट उसका जो रखा है उसके हिसाब से मैं अगर उसको 100 रुपए की चीज को 200 रुपए में दूंगा तो मेरे तो सारे कस्टमर टूटेंगे, और मैं विश्वास के ऊपर चलता हूँ और वो विश्वास मेरे और आपके साथ हमेशा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये विश्वास मेरा परमानेंट रहेगा। अगर कोई किसी ने कुछ कहना है, क्योंकि मैं अब सीधा सीधा स्किन ग्लो की तरफ आ रहा हूँ, और ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए पूछ रहे प्लीज। थे आपसे कि हेलो black सर। हो ही एक जाता मिनट, है। एक मिनट, सुनीता जी कुछ पूछ, अच्छा नो सर, आप क्लास सरिता जी कंटिन्यू करिए। तो सरिता जी कुछ कह रहे थे। हाँ सर, ये पूछ रहे थे कि इन केस ब्लैक हो ही जाता है तो उसके लिए भी क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? एक तो उनको आपने ना उनको एक स्किन टोनर और साथ में जो यही मॉइस्चराइजर जो मैं कह रहा हूँ ये आप उनको दे दीजिए उस जगह पर लगाने के लिए। अच्छा अच्छा। अगर बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग फिर हमारे पास एंटी ब्लेमिश ऑयल, और मैंने ये स्लाइड जो अभी हटाई है उसके अंदर लिखा भी हुआ था कि अगर आखिरी स्लाइड में था कि ब्लेंड क्या होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है मैंने कि आप एंटी ब्लेमिश ऑयल से उनको टच करवा सकते हैं अगर वहां दाग कोई छूट ही जाता है तो, या आप वहां उस जगह पर मॉइस्चराइजर के अंदर उसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हल्का सा उसके अंदर 2 बूंदें पचोली ऑयल भी मिक्स कर दीजिए, अच्छा पचोली। और पचोली ऑयल मिक्स करने के बाद आप उसको यूज कीजिए तो मेरे ख्याल से आपके पिगमेंटेशन के ऊपर भी बड़ी जल्दी फर्क पड़ने लगता है। मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। कल जब किसी ने मेरे से अरोमा थेरेपी की क्लास करने के साथ साथ ये प्रोडक्ट की बात किया था तो उस लेडी ने किसी एक बहुत अच्छा मेकअप अरोमा थेरेपिस्ट हैं दिल्ली के अंदर जो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे बोलते हैं, उनकी क्लास किया था। तो वो कह रही थी कि सर उससे 2 दिन पहले मैंने आपकी क्लास अटेंड किया था और वहां पर वो पचोली ऑयल के बारे में जो बातें बता रहे थे मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैडम आपने तो अब बताना चालू किया, मेरे तो दिमाग में डॉक्टर नरेश ने पहले ये डाल दिया है कि पचोली ऑयल का इस्तेमाल कैसे करेंगे और हम सर लोग, एवोकाडो। और उसको करने के ओ ऐसे एवोकाडो ऑयल का भी सेम है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में उसकी स्लाइड दिखाता हूँ कि आप क्या करें, सर एवोकाडो तो है मैंने ना। भी बताया था। थैंक यू। एवोकाडो ऑयल हम लोग जो है ना इसको नाशपाती या सिट्रस फैमिली का हेलो एक वो सर। मानते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा हेलो। बताता हूँ अभी आपको। हाँ रेहाना बताइए, कहाँ गई। हेलो सर। जी कविता। सर पिंपल्स बहुत ज्यादा है फेस पे सर, हैं जी, पिंपल्स। निका वैक्स की जो प्रॉब्लम किस आती तरह है, किस तरह के पिंपल सर मैम। पिंपल्स बार बार हो जाते हैं। पिंपल नहीं सर, निका वैक्स का ये तो जो स्पॉट आ ये तो जाता है ना पूरे नेक पे या हैंड पे, ब्लैक ब्लैक, तो हाँ वो लोग ये कहते हैं कि आप तो कुछ बताइए, तो क्या उनको अपन बताएं? तो यही तो अभी मैं इसके बारे में गपशप जो कर रहा हूँ उसी के नहीं, बारे वो में तो तो कर रहा आपने जो था। बताया, जैसे घर के लिए कुछ अगर, हाँ तो हाँ उनको क्या अपन हाँ, सजेस्ट करें कि यही अपन बॉटल उनको बोला दें? तो है। अरे बाबा ये स्लाइड के अंदर मैंने यही तो बताया था, स्लाइड के अंदर लिखा जी। हुआ है कि आप एंटी ब्लेमिश ऑयल भी डायरेक्ट टच कर सकते हैं और मॉइस्चराइजर के अंदर हल्का सा पचोली ऑयल मिक्स करके अगर रेगुलरली वो वहां पर जी, लगाएंगे तो उनके दाग भी कम होने यही लगते मतलब कि हैं। अपन उनको दोनों परचेज चीजें बताई हैं। बोलें कि ये आप ले लीजिए और इसका डेली 100%, यूज करिए। 100%। जी, हाँ थैंक ये यू। बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 250 ग्राम या 100 ग्राम मॉइस्चराइजर जी, लिया हुआ है और मॉइस्चराइजर लेके आप उसको बाहर निकाल के उसके अंदर पचोली ऑयल जैसे 2 चम्मच के अंदर 2-3 बूंदे आपने पचोली ऑयल जी, मिक्स करनी है, अगर आप वो बना लेते हैं तो आप उनको फिर वही बोलेंगे कि अगर 50 रुपए में सेल करेंगे तो ये बेकार है, आप उनको 250 रुपए में सेल करेंगे तो उनको अच्छा लगने लगेगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ तो तो ऐसा तो कर ये सकते सर हैं। आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस की, नंबर दे लेकिन मेरे सकते हो? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नंबर मांग रही है हेलो। सर आपका। मेरा नंबर तो मेरे सब डीलर्स के पास है। कहाँ से बोल रहे हैं आप, कौन बोल रहा था मेरे को ये भी नहीं पता।
सर पिंपल्स का सॉल्यूशन पूछ रही थी। पिंपल का सॉल्यूशन मैडम क्लास 2 का आप जो एक बारी वो जो YouTube के ऊपर वो वीडियो आ चुका है। ओके सर। और आप अपने जो भी डीलर से आप बात करते हैं ना, आप उसको बोलिए कि मेरे को एक्ने का जो प्रोग्राम हुआ था उसकी मेरे को वीडियो शेयर करो। और सर आप स्किन में एक ड्राइनेस भी बहुत ज्यादा है। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज होती है मैम। दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आज के मौसम के अंदर जैसे मैंने बोला ना, कोरोना टाइम पे ना सब चीज उथल पुथल हो गई है, ऊपर नीचे हो गई है, तो कुछ पता ही नहीं है किसी को क्या हो रहा है। तो सर बेहतर ही है। मॉइस्चराइजर भी असर नहीं करता सर। हाँ, ऐसा पॉसिबल है मैम, लेकिन सर फिर भी एक बार आप उसको वीडियो को एक बार देख लें, हो सकता है कि आपको सोल्यूशन मिलेगा उसमें। सर विंटर्स में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को दोबारा बात कर हाँ सकते हैं। जी सर, विंटर्स में रेनू, एक्ने स्किन जो होती है वो लोग ना हाँ वही सेम प्रोडक्ट विंटर्स में भी यूज करते हैं, तो वो बड़ी फ्लैकी हो जाती है स्किन, मतलब एक्सेस ड्राई पे चली हाँ जाती बिल्कुल है। बिल्कुल उसका होता ही है। सॉल्यूशन पिंपल का जो बैक्टीरिया है, जब भी उसको जब भी कोई एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा, आप टीटीओएल को भी एंटीबायोटिक्स ही मान के चलिए। पचौली और डेड सी सॉली एंटीबायोटिक्स की तरह होते हैं। तो जब आप एक एंटीबायोटिक किसी को दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्किन ड्राई होगा ही होगा। समझ गए आप? पिंपल जब भी सूखेगा तो स्किन ड्राई होगा, और जब स्किन ड्राई होगा तो उसका इलाज साथ में करना पड़ेगा। फिर आपने मतलब जिसको कहते हैं ना, विंटर के अंदर एक्सेस मॉइस्चराइजर बार बार लगाना पड़ेगा आपको। आपको उधर उधर की चीज नहीं लेना, लेकिन आप मॉइस्चराइजर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जी चलिए, नेक्स्ट टॉक के ऊपर चलेंगे हम प्लीज। थोड़ा फेशियल ग्लो की बात यस कर सर। ली जाए। ओके, ये हम लोगों के पास नेक्स्ट स्लाइड है जो कि फेशियल ग्लो के लिए है, और हर इंसान चाहता है कि फेशियल ग्लो आए। और फेशियल ग्लो लाने के लिए डेफिनेटली है हमारे पास क्या हो सकता है, और स्किन क्यों ड्राई होती है, क्यों एक्स्ट्रा ड्राई हो गई, उसके कारण फिर पहली क्लास के अंदर जो मैंने बताए थे वहीं से चालू करते हैं। पहला चालू यही है कि अगर किसी की स्किन काफी ड्राई और डिहाइड्रेटेड है, तो हो सकता है कि उसके अंदर में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया हो, यानी कि ब्लड की कमी हो गई हो। और अगर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो जाती है स्किन, तो स्किन के ऊपर से फेस का ग्लो खत्म हो जाता है। अगर आप पहले मोटे थे और मोटापे का इलाज कराने के चक्कर में आपने अपने आप को डाइट को कंट्रोल किया है या एक्सरसाइज ज्यादा किया है, तो आपको लूज स्किन हो जाती है। अगर लूज स्किन हो जाएगी तब भी उसका इलाज करने के लिए हमारे को इन चीजों में, तो ये कई कारण बनते हैं कि आपको आपके जो इस तरह के लूज स्किन या जिसको आप सैगी स्किन कहते हैं, आप अगर इस तरह की होती है तो उसका इलाज करने के लिए आपके पास क्या तरीके। और ये मैंने ऑयल्स लिखे हुए हैं कि जो यूज कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑयल लिखा हुआ है जिसका नाम है चेज फेशियल ऑयल फॉर रिंकल्ड स्किन, यानी कि जिनकी स्किन काफी ड्राई और झुर्रियां जिसके बहुत ज्यादा हैं, आप ये ले सकते हैं ऑयल। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, बना बनाया ऑयल है ये, तो फिर आपको ये विटामिन ए और विटामिन ई, साथ में आप इसके अंदर प्योर एरोमा मिक्स करते हैं, वो चाहे चंदन का तेल हो यानी कि सैंडलवुड ऑयल, साइप्रस ऑयल या फ्रैंकिनसेंस ऑयल। हम इसके अंदर से जिरेनियम ऑयल भी यूज करते हैं, जैस्मिन भी यूज करते हैं, रूह चमेली भी यूज करते हैं। तो ये ऑयल्स हैं कि जो कि हम लोग अपना बेस करके बना सकते हैं। इसके अंदर मेरे को बेस ले सकता हूं मैं, चाहे एवोकाडो का, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एवोकाडो का बेस ऑयल ले लूं, चाहे मैं इसको थोड़ा पतला करने के लिए ग्रेप सीड ऑयल का बेस भी ले सकता, एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज के लिए। जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है, जिनकी स्किन काफी रुखी है लेकिन ज्यादा चिपचिपापन भी नहीं चाहिए, तो ऐसे लोग ग्रेप सीड ऑयल का बेस ले सकते हैं। 1 चम्मच बेस ऑयल, उसके अंदर 1-1 2-2 बूंदे विटामिन ई और विटामिन ए, और मुश्किल से 2 या 3 बूंदे सब ऑयल जो एरोमा ऑयल, ये जैसे मैंने सारे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे इनके अंदर, या इवन जेरेनियम ऑयल,
आप इनमें से कोई भी 1 या 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा ऑयल लेके उनकी एक एक बूंद मिक्स कर सकते हैं। तो ये आप ऑयल बना सकते हैं। एवोकाडो बेस ऑयल के अंदर आपके पास जोजोबा ऑयल का बेस बन सकता है, आपके पास एलमंड ऑयल का है, ऑलिव एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ले सकते हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल काफी इजीली अवेलेबल है, तो आप उसको भी आराम से ले सकते हैं। लेकिन ये वो कुछ ऐसे बेस है जिसमें स्किन फेयर होने का भी चांस है और ग्लो आने, यानी कि आपकी जो सेगी स्किन हो गई है, जो ड्राई और डिहाइड्रेट हो चुकी है, इसको मैं थोड़ा स्पॉन्जी बना सकूं। तो स्पॉन्जी बनाने के लिए मेरे पास ये ऑयल्स होते हैं। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक आपको स्किन ट्रीटमेंट के अंदर एक प्रोटीन पैक बनाना बताया था। क्या मेरे को कोई बता सकता है क्या? प्रोटीन पैक हमने बताया था, दूध से बनाने का तरीका। मिल्क पाउडर से सर? कौन सा? मैंने बताया था पनीर निकालने के बाद जो पानी बचता है, अगर उस पानी को अगर हम लोग एंटी रिंकल जिसको एक्सट्रैक्ट या पानी की तरह यूज करें, अपने आंखों के चारों तरफ लगाना चालू करें, या जहां पर रिंकल ज्यादा आते हैं वहां लगाना चालू करें। इतना याद ही होना चाहिए और क्या। जी जी, आपने पूरा बताया था और बहुत अच्छी चीज थी। मैंने क्वेश्चन से पूछा था, हेयर के लिए भी मैंने आपसे पूछा था जी। तो आप सर प्लीज रिपीट कर दो, उस दिन हमने ज्वाइन नहीं किया था। आपके पास पनीर निकालने के बाद का जो पानी बचता है, आप वो ऑयल को और उस पानी को रेगुलरली अगर अपने फेस के ऊपर पूरे फेस पे लगा के 15 मिनट छोड़ें, या इसको आंखों के दोनों तरफ लगा के या अपने फेस के ऊपर लगाकर इसको जिस जिस जगह पर आपको रिंकल ज्यादा नजर आते हैं वहां पर आप लगा के इसको छोड़ दें। और कई बार तो हम लोग 1-1 घंटा भी छोड़ देते हैं। पानी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है, अपने आप स्किन टाइट होने लगती है और प्रोटीन की कमी जो है वो दूर करने लगता है। वो ये बहुत जरूरी बात है कि आप प्रोटीन की कमी कैसे, इवन अगर मैं एवोकाडो का बेस ऑयल लेता हूँ, चाहे जोजोबा ऑयल लेता हूँ, या सोयाबीन ऑयल भी लेता हूँ, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेता हूँ, तो इसके अंदर हमारे को प्रोटीन भी मिल जाता है, इसलिए हम इन ऑयल्स को भी लेना चाहते हैं। तो आप ऑयल का बेस अलग तरीके का बनाइए। अपने जो पार्लर के अंदर जो आपने चाहे आपके पास मुल्तानी मिट्टी हो, चाहे आपके पास कोई और प्रोटीन का पैक हो, चाहे चॉकलेट पाउडर हो, आप उसको पनीर के पानी के अंदर मिक्स करके वो पैक अगर फेस के ऊपर रेगुलरली लगवाएंगे, तो मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी आपके स्किन के ऊपर जो रिंकल्स हैं वो कम होने लगते हैं। हमने सर लगाया भी था और पानी पिया भी था। बहुत बढ़िया बात है मैम, बहुत बढ़िया बात है। ये एक ऐसा एक प्रोडक्ट होता है जो कि मार्केट के अंदर कई बार आने के बाद विड्रॉ कर लिया गया, सिर्फ एक कारण ये है कि ये बड़ी जल्दी फंगस ले लेता है। इसलिए नेचुरल बनाओ और उसी दिन या अगले दिन तक फ्रीजर में क्यूब्स बना के कुछ दिन तक स्टोर करके यूज कर सकते हैं। कुछ दिन नहीं है, मैं तो कहता हूँ एक दिन से ज्यादा मत करो। हाँ जी सर, डेली बनाओ इसको। दो चम्मच या 3 चम्मच दूध से अगर बना लोगे तो मेरे ख्याल एक दिन आपका निकल जाएगा। और देखिए, मेरा फेस अगर अच्छा होगा ना, तो मेरा क्लाइंट हमेशा पूछेगा कि आप जो अपने चेहरे पर करते हैं आप मेरा भी करो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फिलॉसफी आप अपने ऊपर पहले अपनाएंगे, ना कि दूसरों के ऊपर। तो कोई चीजें ऐसी होती हैं कि बड़ी नेचुरल हैं लेकिन इफेक्ट बढ़ी जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि अरे यार इसकी बजाय बना बनाया प्रोडक्ट मिल जाता। तो ये लो बना बनाया प्रोडक्ट आपके सामने है। आप इसके अंदर से एवोकाडो ऑयल 1 चम्मच के अंदर 3 बूंदे एंटी रिंकल ऑयल की या तो डाल दो, ये वाली, इसी एवोकाडो के बेस के ऊपर। इस एवोकाडो बेस के अंदर या जोजोबा ऑयल के बेस के अंदर आप एंटी रिंकल ऑयल की 2 या 3 बूंदे डाल दो, तब भी आपका एंटी रिंकल या ये ऑयल तैयार हो जाता है। और अगर आप एवोकाडो बेस के अंदर अपना बनाना चाहते हैं तो फिर ये सारे के सारे ऑयल में से आप अपना कॉम्बिनेशन बनाओ। तो ये एक आपके पास तरीका है कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम क्या आती है, मेरी प्रॉब्लम अपने लेवल पे आती है कि जब मेरे को किसी के ग्लो की बात करनी हो, तो मेरे को जब क्लाइंट पार्लर में आता है और उसकी स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड है, हीमोग्लोबिन लेवल खून के अंदर उसका पहले ही 9 या उससे कम है, तो मैं क्या करूं? क्योंकि कस्टमर कहता है मुझे तो इंस्टेंट ग्लो आना चाहिए, चाहे मेरी स्किन का टेक्सचर जैसे मर्जी हो। और मैं मान के चलता हूं कि जितना ज्यादा स्किन ड्राई होगा उतना ही मेरे को प्रॉब्लम आएगा। तो मैं जो प्रॉब्लम आती है उसका इलाज अगर यहाँ से करना चाहूँ, तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट होते हैं चीज कंपनी के अंदर। और ये चीज आप यहाँ पर देखें, जिसमें एक प्रोडक्ट है ग्लो टोन
ये लगभग सबके पास है, और ये मॉइस्चराइजर भी लगभग सबके पास होता है। ये 2 प्रोडक्ट हैं जिसमें मैंने लिखा है कि अगर आप 1 बूंद ग्लो टोन की और 2 बूंदें, या जैसे यहां पर लिखा गया है 2 बूंदें ग्लो टोन और मॉइस्चराइजर की मिक्स करके फेशियल कंप्लीट करने के बाद जब आप स्किन टोनर लगा देते हैं, तो स्किन टोनर लगाने के बाद अगर आप जब मॉइस्चराइजर आखिर में लगाना है तो उसके अंदर अगर 2 बूंदे आपने ग्लो टोन की मिक्स किया हुआ है तो मिक्स करके आप बड़े इजीली ये वाला कॉम्बिनेशन बना के फेस के ऊपर लगा के और 2-4 मिनट की अच्छी सी मसाज करने के बाद देखेंगे कि एकदम ग्लो आने लगता है। और ग्लो आने के साथ साथ जो इसका मेन पर्पस होता है कि अगले दिन अगर आपने किसी क्लाइंट ने फेस के ऊपर हल्का सा फेस वॉश लगा के क्लियर किया है और उसके बाद चीज का स्किन टोनर भी स्प्रे किया है और उसके बाद 2 मिनट की मसाज अपने आप भी कर ले, तो ये जो हमने कॉम्बिनेशन ग्लो टोन और मॉइस्चराइजर का दिया था ये अपने आप दोबारा ग्लो की तरफ चला जाता है। तो ये आपका 2-3 दिन तक लगातार एक बारी लगाने के बाद आपके ग्लो को वापस ला सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये डेली लगाने का प्रोडक्ट नहीं है, ये हमेशा 2 या 3 दिन के बाद दोबारा लगाना चाहिए। ऑयली स्किन के ऊपर ये बिल्कुल नहीं लगाना। सरिता जी कुछ कह रहे हैं क्या आप? जी जी सर हाँ सर, ये मॉइस्चराइजर मैं कस्टमर को डेली यूज के लिए नहीं दे सकती? नहीं, मॉइस्चराइजर दे सकते हैं लेकिन ग्लो ऑयल इसके अंदर जब ग्लो टोन मिलाओगे ना वो 2-3 दिन के बाद ही मिलाना चाहिए। मॉइस्चराइजर तो डेली यूज करवाओ क्योंकि वो तो सीटीएम का पार्ट है। तो सर ओनली मॉइस्चराइजर कस्टमर को दूं या और भी कुछ साथ में दूं, या कैसी स्किन पे थोड़ा सा मैम जब भी किसी को घर के लिए प्रोडक्ट देने होते हैं तो हमेशा सीटीएम करके दिया जाता है, यानी कि क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर। और अभी तो आने वाला समय काफी ड्राई होने वाला है तो आपको सीटीएम कंप्लीट करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप फेस के ऊपर चाहे फेस वॉश लगाएं चाहे साबुन से फेस वॉश करें तब भी आपके स्किन पोर ओपन होते हैं, तो स्किन पोर को क्लोज करना जरूरी है पहले, वरना आपको पिगमेंटेशन ज्यादा आता है। तो क्लोज करने के लिए या एंटीसेप्टिसिटी उसको देने के लिए मेरे को टोनर की जरूरत होती है, तो आप पहले चेज का टोनर दें और टोनर के बाद आखिर में अगर स्किन ड्राई लगती है तो आप फिर मॉइस्चराइजर अपनाएं। तो सीटीएम कंप्लीट देना पड़ता है घर के लिए। और सर ये मॉइस्चराइजर ऑल स्किन टाइप है या फिर ड्राई स्किन वालों को ही दे? मैं मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं और मेरे डीलर लोग भी जो यहाँ पर सेशन में हैं वो भी ये मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये मॉइस्चराइजर था वो बिना चिपचिपा बनाया हुआ है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है इसके अंदर। और आज का नहीं है, लगभग 18 साल हो गए इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर और हम बड़े सेटिस्फाइड हैं इस प्रोडक्ट से। तो ये लगभग जिसको आप कह सकते हो कि नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन सबके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट दे जाता है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर चिपचिपापन नहीं लाने देता। हाँ, अगर किसी की एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है तो मैं डेफिनेटली मना करूंगा कि आप ये मत लगाओ। लेकिन अगर ऑयली अभी जैसे जो सीजन अब चालू हो गया ये तो लगभग हर एक इंसान लगाएगा अब तो, मतलब फरवरी मार्च तक तो सबको लगाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ग्लो ऑयल फेशियल जो ऑयली स्किन है उसके ऊपर लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। मैं ये जरूर कह रहा हूँ, देखिए मेरी बातों को गौर कीजिएगा। अक्टूबर के बाद मार्च तक का एक टाइम ऐसा होता है कि जब ऑयली स्किन नहीं रह जाती, वो भी नॉर्मल बनने की तरफ चलती है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप 2 बूंद की बजाय 1 बूंद के साथ उनके साथ भी खेल सकते हैं। ये सब आपके ऊपर होता है कि आप स्किन टेक्सचर देख के 1 बूंद लगानी है कि 2 बूंद लगानी है, ये आपने डिसाइड करना होता है। और एक और चीज है, क्योंकि भगवान करे कि सबका मेकअप का अभी जो सीजन आने वाला है शादियों का, तो मैं चाहता हूं कि सबके पार्लर के अंदर बहुत कस्टमर आए और मेकअप और बाकी चीजें मतलब लगातार चलें। थैंक यू सर। तो ये मैं आपको बता दूं कि चीज के यही दोनों प्रोडक्ट आपको वहां मेकअप से पहले भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो वाटरप्रूफ मेकअप किया जाएगा जिसको हम ग्लॉसी मेकअप कहते हैं, तो उसके अंदर जैसे कि आप कोई अंडर बेस लगाते थे उसकी बजाय मैं बोलूंगा, और अंडर बेस लगाने का तो मैंने खर्चा भी देखा है कि लगभग कम से कम भी 25-50 रुपए से ऊपर ही आ जाता है, चाहे वो मैक का हो या मेकअप स्टूडियो का हो या क्रायोलन का हो, ये काफी महंगे अंडर बेस होते हैं। लेकिन ये 2 कॉम्बिनेशन जो 2-2 बूंदों का हमने अपना बनाया, इस बेस को
आज एक नहीं, कम से कम भी इसमें 100 से भी ज्यादा ऐसे बड़े ब्यूटी पार्लर और चेन जो हैं वो यूज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने वहां बहुत पैसा खराब किया हुआ है, लेकिन जब हम लोग चेज का मॉइस्चराइजर और ग्लो टोन को मिक्स करके पहले बेस बना लेते हैं और उसके बाद मेकअप करते हैं, तो हमारे को वही सेम इफेक्ट आता है कि जो कि क्रायलन या मेकअप स्टूडियो और मैक के या हुडा के जो नए नए प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट में आ रहे हैं उनको करने से आता है। तो वो बड़ा महंगा 600, 800, 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेने के बजाय अगर आप एक कम्बिनेशन ले लें, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 250 MRP का ग्लो टोन और 110 MRP का मॉइस्चराइजिंग लोशन अगर ले लें तो लगभग 50 कस्टमर को लग जाता है। और अगर आप इनके अंदर डिस्काउंट करके अगर लगाएंगे तो मुश्किल से 4-5 रुपए का आपका एक फेशियल के बाद या मेकअप करने से पहले का खर्चा आएगा। और अगर आप उस खर्चे को करते हैं और अच्छा सा मसाज करके इनको एब्जॉर्ब करवा देते हैं स्किन के ऊपर या फेस के ऊपर, तो उसके बाद मेकअप करने के बाद आपका ग्लो भी रहता है और वो कम से कम आपका जो मेकअप है वो ब्रिटल नहीं होता, क्रैक नहीं होता और 6 से 8 घंटे तक काफी अच्छा उसका इफेक्ट रहेगा। तो ये चीजें आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। सर ये ऑयल स्किन पे मेकअप वाले पे भी कर सकते हैं? आपने खुद डिसाइड करना होता है कि क्या आप वहां पर मॉइस्चराइजर लगाते हो क्या। अच्छा सर। अगर मॉइस्चराइजर लगाते हो तो फिर एक बूंद ये डाल सकते हो, क्योंकि ऐसा भी कई बार देखा होगा कि कई लोगों को मेकअप उसके बाद करो ना, और अगर आपने स्किन पोर को पहले ही बहुत ज्यादा क्लोज कर दिया है तो फिर एक आधा दाना भी कई बार निकल आता है, ये बोला जाता है। तो ये बात, ये डिसीजन आपने अपने आप करने होते हैं। प्रोडक्ट आपके सामने है, डेफिनेटली ये 50 रुपए की बजाय सिर्फ 4 या 5 रुपए का ही खर्चा आएगा आपका, लेकिन कम से कम ये जरूर है कि एरोमा थेरेपी साथ में चल रही होती है तो आपकी स्किन की जो सेंसिटिविटी या एलर्जिक कंडीशंस हैं उससे भी आपको बचा रहा होता है ये। और ये मैंने देखिए यूज करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, सेम वही उठाया मैंने कि आप 2 बूंदें ग्लो टोन और मॉइस्चराइजर की लेकर इनको अपने फेस पे मसाज करें। और ये करना कब है? टोनर लगाने के बाद, पहले क्लिंजिंग, फिर टोनिंग और फिर मॉइस्चराइजेशन। उसके अंदर आपने ग्लो टोन की 2 बूंदें मिला के करना होता है और फिर उसके इफेक्ट्स आप ले सकते हो। ये बेसिकली जो हम लोग अपने फेस के ऊपर कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको अच्छे प्रोडक्ट के साथ मिल सकते हैं वो आपके सामने है। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से सर मॉइस्चराइजर के बाद हम लोग जो प्राइमर लगाते हैं वो लगाना है या फिर अवॉइड? तो ये प्राइमर ही बन गया ना, जब ग्लो टोन मिला दिया तो वो मैम प्राइमर ही कहते हैं उसको। हम प्राइमर के जब लगाते हैं फेस पे तो ग्लो टोन ही से ही करते हैं प्राइमर की जगह पे, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, हाँ जी। ग्लो टोन मॉइस्चराइजर के अंदर जब आप मिक्स करेंगे तो वो अपने आप में, हाँ जी सर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हमें, बहुत ज्यादा अच्छा। सुनीता आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं इस समय? ये चलिए, और किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर? बाकी तो इसमें खैर बहुत सारी चीजें हैं जो कि डाइट और ये और वो जो ड्राई स्किन के लिए हो सकती हैं वो आपके सामने। मैं एक क्लास में जरूर आपको सिर्फ डाइट के बारे में बताऊंगा कि डाइट कैसे लेनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं, पहले हम लोग अपने बाकी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। जी, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है सर, क्या? आपने बताया कि ग्लो टोन और मॉइस्चराइजर, तो जो टैनिंग है क्या उसमें भी अपन यूज कर सकते हैं? नहीं मैम, जब एक बार ग्लो टोन मिल गया तो वो टैनिंग के ऊपर काम नहीं करेगा। वो आपने, हाँ, ट्रीटमेंट को ना देखो, फेशियल ग्लो होता है ब्यूटी पार्लर के अंदर, जो इंस्टेंट आना चाहिए, एकदम आए, ताकि कस्टमर कहे कि फेशियल के बाद मेरे चेहरे पे ग्लो आया। पिगमेंटेशन एक ट्रीटमेंट का पार्ट है जो आपने रेगुलरली उनको घर पर करवाना है, तो वहां पर आप ग्लो टोन का यूज मत कराएं साथ में। बट सर फिर ऑयल स्किन वाले फेशियल को यदि हम करते हैं फिर उसके ग्लो के लिए क्या करेंगे सर? अरे ऑयली स्किन वाले के फेस के ऊपर तो वैसे ही ग्लो आ जाता है, थप्पड़ भी मारोगे तब भी ग्लो आएगा। उसको तो कई बार देखा है हम लोगों ने कि आप कुछ भी मत करें तब भी ग्लो रहता है। तो ग्लो असल में लोग उसको ले, हाँ, इसके अंदर अगर थोड़ा सा कोई, मैंने वो भी देखा जब मेकअप करते हुए, जब आप कहते हैं ना हल्का सा ग्लिटर मेकअप करते हो जी, है, तो इसी प्राइमर के अंदर थोड़ा सा ना ग्लिटर मिला दिया करो। ओके सर। किसी कस्टमर के फेस पे फेशियल किया आपने, हल्का सा ग्लिटर का टच कर देना, पाउडर ग्लिटर का, तो आप देखना कि उसके अंदर मेकअप का लुक भी आ जाता है, बड़ा अच्छा लुक आता है, मैंने देखा इसका।
थैंक यू सर। बताया सर सर हम आपने, वेट कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा तो बताया यही, सर। ये कमाने का तो तरीका यही होता है। रमा कुछ कहना चाह रहे हो क्या? हेलो। हाँ, हेलो सर। तू पहले हेलो करती है फिर बात करती है। मैडम को, मैडम जरा ध्यान रखो, ये फिर दोबारा लाइन पे आ गई है गरिमा, इसको आपने वो स्टीम देना सिखा दो पहले। जी, रमा कुछ कहना चाहते हैं क्या? रमा हेलो सर। कोचर कुछ कह रही है क्या? सर मैं मंजू बोल रही हूँ। नहीं दे रहे तो वो रह गई बस। क्या? सर मैं आपको ना फोटोज भेजी है, उसका ट्रीटमेंट पूछना है। अरे बाबा, WhatsApp पे भेजी है। मोबाइल भी साथ में चेक करवाओगे? नहीं, मेरे पास तो अभी तक नहीं आया। अच्छा, में मेरा इसमें मोबाइल का वही खत्म है। खत्म का मतलब है जहां पर अब मैं बाद बैठा हूँ में वहां पर इसका वही नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने ही बंद किया हुआ रादर, मैंने नेट इसका बंद किया हुआ। हाँ, उसके अंदर आ ही नहीं रहा। मैं बता दूंगा आपको अगर कोई इसमें फोटो आई है तो। हेलो ठीक है सर। सर। हाँ, सर मैं स्टीम में दो बार मैंने ऐसे किया कि मैंने टी ट्री ऑयल की 2 बूंदे डाली और वो पानी वापस से फेंकने लग गई स्टीम में, और बिना टी ट्री ऑयल के करती तो अच्छे से स्टीम दे अरे रही। वो इसका क्या लेना देना? पानी ज्यादा होगा स्टीमर के अंदर, वो पानी ज्यादा होगा मैडम। जिस लेवल तक पानी होना चाहिए स्टीमर के अंदर, उसके अंदर पानी ज्यादा हो जाए तो वो फिर पानी फेंकने लगता है। उसके अंदर 2 बूंदे अरोमा ऑयल थोड़ी फर्क डालेगा। यस रमा, मैं ये देख रहा हूं जो आपने फोटो भेजी है मेरे को, और पूरे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन काफी ज्यादा है। ये आपकी क्लाइंट है, कौन है? काफी ज्यादा इनके आईज के दोनों तरफ पिगमेंटेशन है। मैं इसका ट्रीटमेंट आपको दोबारा इसका बताऊंगा। हालांकि ये ट्रीटमेंट हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर कवर भी किया था एक बार। बाकी अगर कोई होगा तो मैं इसका आपको लिख के भेज दूंगा इसको। सर किसी और के पास कोई क्वेश्चन सर है प्लीज? एक कस्टमर है मेरी, बहुत सेंसिटिव स्किन है और उसके है ना स्किन में छिलके से उतर रहे हैं। उसने कुछ पहले कोई दवाई लगा ली थी तो अब वो बहुत ज्यादा रेडनेस रहती है और छिलके से उतर रहे हैं। अब वो ब्राइडल है तो क्या करूं मैं उसको? कभी तुम ऐसे डीलर से जब डील करते हो ना, कि जो आके कहता है कि मैडम डॉक्टर नरेश की कंप्लेक्शन क्रीम मत लेना, उसमें तो रिजल्ट 2 महीने के बाद आता है, और मेरे पास एक ऐसी अच्छी सी क्रीम है जो 300 रुपए की है, और उसको लेके अगर किसी के फेस पे लगाओगे ना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा का पूरा टैनिंग निकल जाएगा। तो फिर ऐसे लोगों की स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, और फिर वो पपड़ियां ही उतरती हैं, और वो मैं आपको, और फिर उनका पिगमेंटेशन बाद में बहुत बढ़ जाता है। मैं आपको एक वो बता देता हूँ। एक मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है जिसका नाम है बेंटोनाइट, बेटनोवेट। नाम सुना मैंने सबने? बेटनोवेट, बेटनोवेट एन, बेटनोवेट एक दूसरा भी आता है, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। और आजकल लोगों ने इतना बेड़ा गर्क कर रखा है कि ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट के अंदर भी वो बेटनोवेट वाले ड्रग्स मिला देते हैं, और आपको कहते हैं कि अरे मैडम कमाओ। जो कस्टमर जाएगा ना एक बार लेके, वो आपके पास 100% वापस आएगा कि ये मेरे को दे दो, और 6 महीने के बाद जब दोबारा उनसे मिलो कस्टमर को, तो कहता है कि इसने मेरा चेहरा खराब कर दिया। इतनी सेंसिटिव और एलर्जिक स्किन हो जाती है कि हल्का धूप में जाना तो दूर है, लाल हल्की सी अपने किचन के अंदर भी अगर वो खड़े हो जाए, गर्मी लग जाए, तो उनको वहां पर इचिंग आने लगती है और पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। तो सुनीता जी, ये ध्यान रखिएगा इस बारे में कि इस तरह के प्रोडक्ट के साथ ये प्रॉब्लम आती है। हम लोगों ने ऐसे ट्रीटमेंट करने के लिए अपना टी ट्री ऑयल, पचौली ऑयल का एक सदाबहार स्प्रे बॉटल बनाई हुई है। साथ में आपको जो मैंने CTM बताया, टोनर के बाद मॉइस्चराइजर लगाने का तरीका, उससे भी स्किन एकदम वापस आने लगती है। और पचौली ऑयल जितना इस्तेमाल करोगे, पपड़ियां उतरेंगी नहीं, मतलब उनकी स्किन और ज्यादा स्मूथ होने लगेगी। सर मुझे डेड सी सर मैंने आपका स्किन वाइटनिंग का फेशियल मंगाया, वो दे सकती हूँ उसको? वो ब्राइडल है मेरी। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन घर में पहले प्रोडक्ट दो उनको, CTM प्रॉपरली। सर डेड सी सॉल्ट के बारे में थोड़ा बता दो मुझे, उसकी नॉलेज। डेड सी सॉल्ट के बारे में मैम मैं बता दूं कि ये एक नेचुरल सॉल्ट होता है, जो कि मैग्नीशियम सॉल्ट हम कहते हैं, और ये डेड सी से ही निकाला जाता है। डेड सी का मतलब
एक पर्टिकुलर जगह है जो ओमान और इजराइल के बीच में है, एक समुद्र है, वहां से निकाला जाता है। और इस सॉल्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कुदरत की तरफ से एक पर्टिकुलर जगह, और ये मेरे को पंजाब में या हिमाचल साइड पर काफी जगह लोगों को बोला है कि वहां गर्म पानी का झरना होता है। तो जहां पर गर्म पानी का झरना पाया गया तो उसके अंदर यही सॉल्ट मिला, और ये उस झरने की या उस जो स्रोत आ रहा है पानी का जो ऊपर पहाड़ से, उसके बारे में ये भी बोलते हैं कि उस पानी से अगर रेगुलरली कोई अपने को नहा लेता है या इस पानी के अंदर पैरों को डिप करता है तो उसका लेप्रोसी और मतलब और जो बड़ी बीमारियां हैं उनको भी आप दूर कर लेते हैं। तो आप अपने शरीर की पिगमेंटेशन ही नहीं, ये तो छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, बड़ी से बड़ी जो स्किन डिजीज है, सोराइसिस और ये वो जो कि आप इस पानी से नहाने के बाद दूर कर लेते हैं। तो आप ये यूज कैसे, यही मैंने पेडिक्योर में यूज करवाना है, मैनिक्योर पेडिक्योर में, यही मैंने स्प्रे बॉटल के अंदर दिया, यही मैंने आपको बोला है कि आप अगर आप किसी को घर के लिए किसी को देते हैं तो आप उनको एक मग के अंदर पानी लेके आधा चम्मच ये डाल के उनकी पूरी बॉडी को अगर सॉफ्ट टॉवल से स्पॉन्ज कराएं तो कितने बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट क्योंकि नेचुरल है तो इसमें 3 से लेकर 6 महीने का टाइम लगता है। हम लोग पार्लर के अंदर इंस्टेंट मैगी बनाते हैं, 2 मिनट की मैगी, 2 मिनट नूडल। तो इसलिए थोड़ी सी हम लोगों को ये सूट नहीं करता है, क्योंकि पार्लर में आके तो हर कोई इंसान चाहता है कि मैं अंदर जाऊं और बाहर निकल के जब आऊं तो मैं अलग ही दिखाई दूं। तो अगर इस तरह की अगर कलाकारियां करनी है तो वहां पर ये डेड सी सॉल्ट भी काम नहीं करता है। लेकिन अदरवाइज ये आपके स्किन की एलर्जीज और आपके पिगमेंटेशन, आपके ब्लेमिशेस और बहुत ही क्रॉनिक डिसऑर्डर्स को भी ये काफी जल्दी ठीक कर लेता है। ये इसका बेनिफिट है जी। कोई और है तो फिर ठीक है, नहीं हो तो फिर हम लोग यहाँ पर अब थोड़ा अपने आप को विराम देना चाहेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी, और बाकी अगले हफ्ते का या इस हफ्ते के आखिर में अगर कोई सेशन बनता है तो मैं आपको बताता हूं। और बाकी जो कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप के ऊपर दे सकते हैं, नहीं तो ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर मेरी एक क्लाइंट है, उसके फेस तो क्लीन है सर, लेकिन नाक पे काले काले धब्बे पड़े हुए हैं सर। वो मेरे ख्याल से ना, अभी देखो तुमने याद दिला दिया, रेनू ने बोला था कि सर अगर किसी को मिलिया हो तो उसका क्या इलाज किया जाए। तो मैंने ना मेरे उसमें चेज के प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट मैंने दिया हुआ है जिसका नाम है फ्रूट पील पाउडर। अगर आपके पास नहीं पहुंचा हुआ है तो आप अपने डीलर से कहिए कि मेरे को फ्रूट पील पाउडर दे। ओके सर। और फ्रूट पील पाउडर की आधा चम्मच लेकर, आधा चम्मच, और उसके अंदर मिक्स कर दीजिएगा कि डेड सी सॉल्ट जो हमने आपको बॉडी सॉल्ट दिया हुआ है, आधा चम्मच वो भी मिक्स किए। मॉइस्चराइजर डालकर इसके अंदर पेस्ट बनाइए। हल्का सा फेस वॉश जरूर डाल दीजिए इसके अंदर, या कोई भी फेशियल जेल डाल दीजिएगा। उसमें पेस्ट बना के 10-15 मिनट छोड़ दो। और फिर उसके बाद जहां पर आपने ब्लैक हेड्स वगैरह या व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा होते हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं ओपन पोर की, उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर इसको लेके पहले गर्म कर लीजिए, उसको भाप दे दीजिए उस जगह के ऊपर। फिर ये पाउडर लगा के उसकी मसाज कीजिए अच्छी तरह से, ताकि ये प्रॉपर एज ए स्क्रब का काम करे। और जब ये हो जाए तो इसको क्लीन करने के बाद आप इसके ऊपर स्किन टोनर लगाइए और सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगाकर छोड़ दीजिए। उम्मीद करता हूं कि अगर एक हफ्ते में शुरू में 2 बार ही करेंगे आप इसको, तो मेरे ख्याल से काफी जल्दी आपके फेस के ऊपर असर आ जाएगा। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। क्या बोलेगा गीतांजलि? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैंने बोला मैम, एक तो फ्रूट पील पाउडर आधा चम्मच लेना है, डेड सी सॉल्ट, और डेड सी सॉल्ट भी आधा चम्मच लेना है, और मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर की 2-3 बूंदे डालनी है, और फेस वॉश की भी 2-3 बूंदे डालनी है। अपने आप वो पेस्ट बना के 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद फिर इसको पहले जिस जगह पर आपको लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा है, ब्लेमिशेस या इस तरह के पिगमेंटेशन ज्यादा आ रही हैं, उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर आप थोड़ी पहले गर्म भाप दे दें, स्टीम दे दें, और उसके बाद इसको लगाने के बाद उसको एज ए स्क्रब यूज करें। 10-15 मिनट की मसाज के बाद उसको छोड़ दिया जाए। 10-15 मिनट के बाद आप इस जगह के ऊपर वॉश करके इसके ऊपर स्किन टोनर लगा दें और सनस्क्रीन का टच दें। थैंक यू सर। और ऐसे ही लोग होते हैं जिन लोगों को आपका जो टी ट्री वाला जो स्प्रे बॉटल है वो भी काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि जितना मैं ओपन पोर को क्लोज करना है मुझे पचोली ऑयल की जरूरत है, जो कि आपके पास स्प्रे बॉटल के अंदर हमेशा मिल जाती है। यस सर, थैंक यू सर।
सर वाइटनोवाइट से जो दाने रैशेस आ जाते हैं इसके लिए भी स्प्रे बॉटल ही यूज करना है? वेटनोवेट से वाइटनोवाइट लगाने के मतलब अगर आप नहीं लगाते हैं तो उसके बाद 2-3 दिनों बाद इचिंग होने लगती है और रैशेस आ जाते हैं। बिल्कुल आई। अब मेरे को देख लो अंजलि, आप लोग जो बोल रहे हैं ये बात मैंने पहले बता दिया है कि जो लोग ये लगा रहे होते हैं अगर वो छोड़ देना इसको, उनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। हाँ सर। इसके बाद तो प्रॉब्लम है। मैंने तो देखा है कि कई बार पिगमेंटेशन हटाने के लिए लोग कह देते हैं, लेकिन पिगमेंटेशन उस स्किन से जाता नहीं है। वो आपको जिस जगह पर डॉट था वो डॉट हट के उसके चारों तरफ एक चांद सितारा बना देता है, मतलब हटता नहीं है वहां से, उसको फैला देता है। तो पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस या छाइयाँ उससे बढ़ती ज्यादा हैं, वो फैल जाती हैं। इसमें अगर आप चाहें तो आप इसका इलाज करने के लिए आपको फिर स्प्रे बॉटल का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। जी चलिए जी चलो, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी अच्छी तरह। थैंक यू सर। हेलो सर। थैंक यू सर। जी सर। हेलो थैंक यू सर। हेलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सर।